जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय राधमाधव कुञ्ज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधमाधव कुञ्ज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरवनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा
श्री 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 राधा गोपी वल्लभ की जय, श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मण्याय देवाय गौ ब्राह्मणाहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपः तमां वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यत्स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः सः अभ्याभ्यान्तरं शुचि। श्रीविष्णु श्रीविष्णु श्रीविष्णु। हरे कृष्णा। बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। है माता जी बॉटल है। थैंक यू। हरे कृष्ण। रोज एक छोटी सी बात बोलो। इस तरफ आ जाइए। एक तरफ से एक बात बोलो। खुश हो। थैंक यू। जय श्री राम। सो कल राम जी फिर से अवतरित हो रहे हैं हमारे जिंदगी में। फिर से आ रहे हैं और हर साल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमें याद दिलाने के लिए आते हैं कि हमें कैसा इंसान बनना चाहिए। What kind of human being we should become, right? Can I ask you to come this side? We can focus on one side. Only few of us are there. Yeah, yeah. At least like this, it's good enough. हरे कृष्ण। वो कहते हैं कि राम कथा में हनुमान जी जरूर बैठे हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ भी आएंगे तो ये एरिया पूरा वो ले लेंगे, है ना? तो ये हनुमान जी के लिए ये ऐसी कोई कल्पना नहीं है। ये हम जो बोलते हैं कि राम कथा में हनुमान जी आते हैं, ये उनका वर है। उनको वर दिया गया है राम ने कि जहां भी मेरा कथा होगा तुम जरूर वहां पे रहोगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कौन बोल रहा है कथा। बोलने वाले को सिर्फ एक ही बात बोलना है, एक ही अक्षर बोलना है। क्या बोलना है? राम। सभी लोग बोलिए राम राम राम। बस इतना बोलने से बस है, हनुमान जी आके बैठ जाएंगे क्योंकि उनके इतने प्रिय हैं। और जब भी राम जी के बारे में कुछ भी सुनते हैं, सिर्फ वो नाम सुनने से ही उनकी मतलब अपने होश खो बैठते हैं। मुझे वहीं पे जाना है, वहीं पे सुनना है ना? ये भी एक लीला है कि पार्वती पार्वती माँ शिव जी से बात कर रही है और शिव जी एकदम जप कर रहे हैं और अपने ही मन में निमग्न है, कुछ सोच रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं राम के बारे में सोच रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप इतना राम के बारे में क्यों सोचते हो?
मतलब ऐसे नहीं पूछा कि क्वेश्चन कर रही थी, समझना था उनका भाव। तो उन्होंने बताया मेरा सोचना तब चालू होता है जब र अक्षर आ जाता है। शिव जी बोलते हैं र अक्षर आते ही मैं राम का भक्त, राम के भक्ति के बारे में सोचने लगता हूँ। तो अगर कोई रावण भी बोले तो उसमें रा है ना, तो वो र सुन के हनुमान जी वहां पे आ जाते हैं, शिव जी वहां पे आ जाते हैं, है ना। ये सभी काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये सच्ची सच्ची बात है। तो ये कथा सुनने के लिए किस किस को आना है, उसका डिसीजन कौन लेता है? हमने लेते हैं। राम कथा सुनने के लिए डिसीजन राम नहीं लेते। तो अगर हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये समझ लीजिए किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई परिस्थिति में आपको यहाँ पे भेजा गया है, ये राम कथा सुनने के लिए बस। और मेरा काम क्या है? आपका सर्विस करना। मैं कोई वाचक नहीं हूँ, मैं भी कथा सीख रहा हूँ, लेकिन इसमें सभी का बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त में रामायण में एक संवाद होता है नारद मुनि और अ, वाल्मीकि मुनि के बीच में। तो इधर नारद मुनि वाल्मीकि मुनि के सामने आते हैं। आते ही वाल्मीकि मुनि पूछते हैं, वो कहते हैं आप रामायण लिखो। तो कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा ग्रेट पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा एकदम परफेक्ट पर्सन चाहिए, ये क्वालिटीज उसमें है क्या? ऐसा उनका क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो ये पूरे श्लोक है, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाया। तो हु इज इन दिस करंट वर्ल्ड इज वर्चुअस, वैलरस, नोइंग धर्मा, ग्रेटफुल टू हिज बेनिफिशियरीज, ट्रूथफुल एंड रेजोल्यूट इन हिज डूइंग्स। ये पहला श्लोक है। पूछ रहा है ऐसा कौन है जो सिर्फ सत्य बोलता है? ऐसा कोई है क्या? हाँ, बिल्कुल धर्म का पालन करता है, ऐसा कोई है क्या? फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं हु इज एंडोर्ड विद गुड कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर ऐसा है जो परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है? उसका कौन ऐसा आदमी है जिसका कैरेक्टर एकदम 100% करेक्ट है? एंड हु इज बीइंग फेवरेबल टू ऑल बीइंग्स, जो सबके लिए दयालु है। एंड लर्नेड, ज्ञानी है, एबल, टैलेंट है, एंड इज वेरी प्लीजिंग टू द गेज अपॉन, देखते ही प्रेम आ जाता है उनके अंदर। ऐसा कोई है क्या? और तीसरा पूछते हैं हु इज ब्रेव, हु कैन कॉन्कर एंगर, who is lustrous and who is not envious of others, whom we who when wrathful in battle do even the gods fear। जब वो धनुष चलाते हैं मुक्कोटी देव भी मतलब डर जाते हैं। ऐसा कोई है क्या? आखिरी में पूछते हैं such is the matter I want to hear and I am very eager to do so, oh महर्षि, you alone are capable of knowing such a person। सिर्फ आप ही मुझे बताओ ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? ठीक है, इसके आंसर में ये सारे गुण, ये सारे गुणों के बारे में पूछा गया है वो प्रश्नों में। इन सारे गुणों के बारे में पूरा रामायण बताया गया है। रामायण का संवाद इस तरह से चालू होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो कि आप मेरे साथ बोल सकते हैं धर्मज्ञ। ये देखिए ऊपर है। आज आज के शुभ दिन में अगर आप ये क्वालिटी भी बोल दोगे, आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगा, है ना। तो ये पूरे राम के क्वालिटीज हैं जो रामायण में है, 16 क्वालिटीज। बोलिए, धर्मज्ञ, सत्यवान, चरित्रेण चको युक्तः, चरित्रेण चको युक्तः, विद्यावान, वीर्यवान, गुणवान, द्युतिमान, सर्वलोक प्रिय, दृढ़व्रतः, समर्थः, जितक्रोधः, आत्मावान, सर्वभूतेषु तोहितः, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, संयम। हाँ? तो अभी ऐसा कौन है हमारी जिंदगी में जिसके पास ये सारे क्वालिटीज है? हम में तो नहीं है, मुझ में तो नहीं है, पक्का एक भी नहीं है। लेकिन रामायण का ग्रेटनेस ही ये है, प्रभु जी, माता जी, रामायण क्यों बताया गया है वाल्मीकि द्वारा कि हम जब राम कथा सुनते हैं, हम में जो अच्छा इंसान है वो जागृत होता है। इसीलिए राम कथा हर किसी को सुनना चाहिए। तो ये क्वालिटी शायद हमारे अंदर नहीं है या थोड़े थोड़े हैं, लेकिन हम जब राम के बारे में सुनते हैं मन बहुत आनंदित होता है। जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि एक एक स्लाइड बनाते समय मुझे राम जी का दर्शन हो रहा था। मतलब राम ऐसे हैं और राम ऐसे भी हैं, अरे राम में ये राम ऐसे भी करते हैं, है ना। वो ऑटोमेटिकली आनंद आ जाएगा। मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ, जे अभी मैं एक एक स्लाइड आगे जाऊंगा, आपके अंदर हृदय में आनंद आना चालू हो जाएगा अपने आप।
हाँ, समसिद्धिर हरितोषणम, राइट। हम सभी राम के खुशी के लिए कर रहे हैं। सवै पुंसम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे हॉइत की अप्रहियता यात्मा सुप्रसिद्धति। सुप्रसिद्धति, आप प्रसिद्ध हो जाओ, मतलब आप एकदम खुश हो जाओ सिर्फ भगवान का कथा सुन के। तो एक एक क्वालिटी के बारे में आज हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, क्योंकि पूरा रामायण तो 1 घंटे में हो नहीं सकता, है ना। तो थोड़ा बहुत भी सीख लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्णा। चलो, जय श्री राम। तो पहला हो गया, कौन सा क्वालिटी है पहला? धर्मज्ञ। जोर से बोलिए, धर्मज्ञ। तो इसका मतलब क्या है? जो धर्म, राइट, क्लिक वन हु कैरीज ऑन हिज ड्यूटीज इन ऑल सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन में वो अपना धर्म का पालन करते हैं राम, ये उनका ग्रेटनेस है। कोई भी सिचुएशन होने दो, ऐसा कभी नहीं होगा कि सिचुएशन बदल गया तो मैं धर्म को छोड़ दूंगा। जो पिता का धर्म है, जो पुत्र का धर्म है, जो राजा का धर्म है, कोई भी धर्म होने दो, वो किसी भी हालत में धर्म को नहीं छोड़ते। शत्रु के साथ लड़ाई करते समय भी शत्रु धर्म पालन करेंगे। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। देखिए, हम सभी लोग भी ना अच्छे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है दिन में और एकदम से अंदर का रावण बाहर आ जाता है। सडनली एकदम, ये कोई भी, हम जो जो लोग हमें जानते हैं पूछते हैं, अरे ऐसा क्यों बात कर रहे हैं हम, आपको ऐसा कभी देखा नहीं हमने। लेकिन राम जी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। उनका जो नेचर है, उनका जो क्वालिटी है, वो हमेशा सेम रहता है। धर्मज्ञ, हाँ, विलिंग टू एक्सेप्ट एनी सैक्रिफाइसेस टू परफॉर्म ड्यूटी। देखिए, अभी ड्यूटी करने के लिए त्याग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो सबसे बड़ा त्यागी होता है वही सबसे अच्छा राजा होता है। द ग्रेटेस्ट किंग इज द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइसर। द ग्रेटेस्ट लीडर टुडे इज द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइसर। आज अगर हमारे भारतवर्ष में अभी भगवान के दया से एक ऐसा लीडर है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन मैं सीधी सीधी बात, मन की बात बता रहा हूँ, जो त्याग कर रहा है, अपने सुख का त्याग कर रहा है, अपने टाइम का त्याग कर रहा है, अपनी उम्र में। यहाँ पे कितने लोग 75 ईयर से, बताइए। हाँ, आप में से कई लोग हैं 75 ईयर्स में आप इतना ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इस तरह से रह सकते हैं, इतना अटेंटिव हर चीज के लिए? क्यों? एक सैक्रिफाइस करना है। एक राजा ऐसे ही होना चाहिए। राजा वो नहीं है जो कहीं जाके एकदम मस्ती करेगा या फिर कोई क्लब में घूमेगा या फिर अपने मौज मस्ती करेगा। अब मैं लीडर बन गया हूं तो मैं एंजॉयमेंट करूंगा, ऐसा कोई राजा हो ही तो होता ही नहीं है। राजा धर्मज्ञ होना चाहिए। और धर्मज्ञ मतलब यह है कि धर्म का पालन करना और उसके लिए सैक्रिफाइस भी करना। उसके लिए कोई भी देना पड़े तो देने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कि एक पिता घर में कुछ भी घर वालों को चाहिए, अपने लिए त्याग करेगा, है ना। कभी कभी पिता ऐसा होता है, पिता का दिल, कि बेटे के फीस के लिए पैसा रेडी रखेगा, पत्नी के लिए, पत्नी के साड़ी के लिए पैसा रेडी रखेगा, खुद का शर्ट फट गया उसके लिए पैसा डिले करेगा, है ना। वो कोई बोलता नहीं है, लेकिन उनका नेचर ऐसा होता है, धर्मज्ञ। मतलब मुझे फैमिली को देखभाल करना है। तो राजा भी ऐसा होना चाहिए, वो इज रेडी टू सैक्रिफाइस, कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी हो, है ना। ऐसा हमारा राम था, इसलिए बोलते हैं ना राम राज्य। नेक्स्ट, फोकस ऑन राइट्स, फोकस नॉट ऑन राइट्स, फोकस ऑन ड्यूटी, फोकस ऑन किलिंग ऑल डीमंस, रिसीविंग सेजेस। अभी लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे अधिकार चाहिए। राम ऐसा राजा था जो अपने अधिकारों के बारे में कभी नहीं बात किया, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पे फोकस किया कि मैं राजा का बेटा हूं तो मेरे अधिकार होने चाहिए, राइट, मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। कभी भी उन्होंने अपने अधिकार के बारे में नहीं सोचा, यही सोचा कि मेरा ड्यूटी क्या है। अब देखिए, वहां पे दंडकारण्य फॉरेस्ट में, वन में बहुत सारे लोग सफर हो रहे थे, बहुत सारे ऋषि मुनि सफर हो रहे थे। तो उनको ये वार्ता मिली कि इतने सारे लोगों के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है। ये रावण के जो ब्रदर्स हैं, उसके भाई लोग हैं, बहुत यहाँ पे आके कर और दूषण आके सभी ऋषि मुनियों को मार रहे हैं और खा रहे हैं, ऋषि मुनियों को खा ले रहे हैं, मतलब राक्षस को बोलते हैं ना, ऐसे कर रहे हैं। तो राम जी को जब मालूम चला, इमीडिएटली वो तैयार हो गए कि अभी मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि मैं वन वन के अंदर जाऊं और ये ऋषि मुनियों का सेवा करूं। ये उनका ग्रेटनेस है, समझ रहे ना। तो ड्यूटी पे फोकस है उनका। वो ये नहीं देख रहे मुझे राजा बन के राज में रहना है, वो ये सोच रहे हैं अरे मेरा जरूरत किधर है, मेरा जरूरत वन में है। तो जब कैकेयी ने उनको उनके उनसे बोला कि आपको 14 वर्ष जाने हैं, तो अंदर ही अंदर राम जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने अच्छा, 14 वर्ष इतना ही मिलेगा क्या? ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे ऋषि मुनि के पास जाना है और उनका सेवा करना है। और जाते ही उन्होंने वो कार्य किया।
कि कर और दूषण के 14,000 भाई सभी लोगों को मार दिया अकेले, सिंगल हैंडेडली। एक्चुअली सिंगल हैंडेडली जो वर्ड है वो लोग बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक ही हाथ से, एक ही हाथ से, सिंगल हैंडेडली। राम जी ने 14,000 महाराक्षसों को एक ही हाथ से मार दिया। अब बोलो एक हाथ से कैसे मारा? सिंपल है। उन्होंने धनुष ऐसे पकड़ा, ऐसे धनुष को पकड़ा, और सीता माँ सिर्फ एक ही हाथ देख रही है कि धनुष ऐसा है, और दूसरा हाथ देख ही नहीं पा रही है। अब समझ रहे किस गति से उनका दूसरा हाथ ऐसे बाणों को ला रहा था और फिर रहा था कि उनका एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, और राम जी ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं धनुष को, और 14,000 राक्षसों को उन्होंने चुटकी में मार दिया। और इससे पहले क्या हुआ? राम जी धनुष लेके घूम रहे थे, ये रामायण में इसकी गाथा है। धनुष लेके घूम रहे थे तो सीता माँ राम जी को देख के बोलती हैं कि आप धनुष चलाते भी हैं, ऐसे पकड़ के घूमते हैं? ऐसा ऐसे मतलब हंसमुख वार्तालाप हुआ। तो राम जी बोले तुम्हें क्या लगता है मैं धनुष ऐसे पकड़ के फिरता हूँ? नहीं, मैं मतलब हम वनवास में आके 1-2 साल गुजर गए, मैं आपने देखा नहीं इसको यूज करते हुए। तो अच्छा अच्छा ऐसा है। तो उसके बाद जब कर और दूषण 14,000 राक्षसों को लेके आए वहां पे, उनको मतलब उनके ऊपर अटैक किया, शूर्पणखा के इंसिडेंट के बाद है, तो उतने सारे राक्षस आए वहां पे। तो राम जी ने बोला, लक्ष्मण ने बोला भैया आप भाभी को लेके वो गुफा में चले जाओ, मैं इनका देखभाल करता हूँ, ये 14 राक्षस जो है बेमान, मैं इनका देखभाल करता हूँ। राम जी ने बताया तुम जरा फैमिली मैटर में बीच में मत आओ। मैं सीता को अंदर भेज रहा हूँ, तुम बाहर ठहरो, क्योंकि इनका मुझे खात्मा मुझे करना है। तो लक्ष्मण ने बोला अरे आपका मैं छोटा भाई हूँ, मेरे होते हुए आप धनुष क्यों उठाओगे? मैं हूं ना देखने के लिए। बोलता नहीं नहीं, मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है। किसी ने मुझे बोला है कि मैं धनुष चलाता भी और नहीं चलाता हूँ। तो उन्होंने सीता माँ को खुश करने के लिए सिंगल हैंडेडली 14,000 राक्षसों को मार दिया। और ऐसे राक्षस नहीं है ऑर्डिनरी राक्षस, एकदम भयंकर राक्षस हैं, एक से बढ़ के एक। हाँ? देवता भी डरते हैं ऐसे राक्षसों से। ऐसे लोगों को 14,000 राक्षसों को एक ही दम से मार दिया। तो इसको बोलते हैं ड्यूटी। एंड फोकस ऑन प्राइमरी ड्यूटी। अभी हमारे 2 ड्यूटी होते हैं, हम सभी के 2 ड्यूटी होते हैं। वन इज बॉडीली ड्यूटी, शरीर के प्रति अपना कर्तव्य, और आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। स्वधर्म होता है, सनातन धर्म होता है। स्वधर्म क्या होता है? अपने शरीर के प्रति ड्यूटी। शरीर के प्रति क्या ड्यूटी होता है? जैसे पत्नी हो गया, पति का देखभाल करना है, बच्चों का, माता है बच्चों का देखभाल करना है, हाँ, कुटुंब का देखभाल करना है, देश का देखभाल करना है, ये सारे जो आते हैं स्वधर्म के अंदर आते हैं। हम सभी को स्वधर्म करने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग स्वधर्म करते करते सनातन धर्म को भूल जाते हैं। सनातन धर्म किसका धर्म है? शरीर का धर्म नहीं है सनातन धर्म, शरीर से उसका लेना देना ही नहीं है। हम बहुत लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते सनातन धर्म आत्मा का धर्म है। और आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना ही आत्मा का धर्म। भक्ति सनातन धर्म, सनातन धर्म का और कोई भी दूसरा अर्थ नहीं है। और इसमें राम जी परफेक्टली मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सनातन धर्म का पालन उन्होंने किया। इसीलिए अगर सनातन धर्म इस देश में और कहीं भी एस्टेब्लिश करना है, राम जी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने अपने ही एग्जाम्पल से दिखाया कि सनातन सनातन धर्म होता क्या है और स्वधर्म में क्या होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि सनातन धर्म को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं धर्मस्य। वो खुद एक बड़े एकदम प्रमुख राजा बने, हाँ, और उन्होंने सेजों का मतलब वहां पे छोटा पिक्चर में लगाया है जहाँ पे उन्होंने रक्षा की, ऋषि मुनियों की। तो एकदम उनको बोलते हैं धर्मज्ञ। सभी लोग फिर से बोलिए धर्मज्ञ। हाँ, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वालिटी पे जाते हैं, धर्मज्ञ हो गया। तो नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? सत्यवान। बहुत मुश्किल है ये क्वालिटी, हर टाइम पे सच बोलना। मैं घर पे ही आधा सच बोलता हूँ, पूरा सच बोला तो मेरी बीवी मेरे को डांटेगी पड़ेगी। है ना? तो हम लोग सच बोलने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन राम ऐसे थे, वो ही वॉज द सेम पर्सन इनसाइड आउट। मतलब बाहर से जो है अंदर से भी वही है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से कुछ बात कर रहे हैं अंदर से कुछ है। सत्यवान, हर चीज में एकदम क्लियर। ही वॉज अवेयर ऑफ द पावर ऑफ वर्ड्स। राम जी का ग्रेटनेस ये है कि कोई भी बात बोलने से पहले वो 100 बार सोच के बोलते थे ये बात। He will never use a word just like that. क्यों? क्योंकि बात से बहुत इफेक्ट होता है, बहुत लोगों पे इफेक्ट होता है।
शी वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ द वर्ड्स। सत्यवान बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं सच बोलते रहूंगा, सच को भी बोलने का तरीका होता है। सच को ऐसे बोलना चाहिए कि आगे का व्यक्ति प्रोत्साहित हो, दुख ना हो। थोड़ा बहुत दुख हो सकता है, लेकिन उसको बोलने का तरीका होता है। तो राम जी जब सच सच सत्य बोलते थे, सभी लोग खुश होते थे वो सुन के, है ना, प्रोत्साहित होते कि मैं भी सत्य बोलना चालू करूंगा। ऐसे वेरी कॉन्शियस ऑफ द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स। एक भी बात बोलने से पहले उसका अर्थ क्या है पूरी तरह से सोच के एक बात बोलते थे। इसीलिए बोलते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बट वचन न जाए। एक भी बात बोला तो उसके बिहाइंड इतना सोच के बोलेंगे कि उसको फिर पीछे हटने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। अलाइनमेंट बिटवीन सॉरी अलाइनमेंट बिटवीन थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। अभी ये क्या है, ये जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं सभी में एकदम सेम अलाइनमेंट होता है। ऐसे नहीं कि बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। उन्होंने कुछ बोला, उसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ होता है। जैसे कि सीता का जब अग्नि प्रवेश हुआ, अग्नि प्रवेश करने के लिए बोला, इसके बारे में बहुत लोग बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रखते हैं। अरे क्यों बोला पत्नी को अग्नि प्रवेश करने के लिए, क्यों बोला? लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि पूरी लीला क्या हुई। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि राम जी का बिहेवियर कैसा था। इसको बहुत लोग गलत सोच सकते हैं। जब रामायण पढ़ते हैं आप, तो रामायण में बोलते हैं कि रावण का वध हो गया, होने के बाद सीता माँ बहुत खुश हो गई और राम जी भी खुश हो गए। अभी हो गया मिलन का टाइम, सारे वानर सभी लोग ठहरे हैं, वेट कर रहे हैं कि अभी सीता और राम का मिलन होगा। एंड राम विभीषण को बुलाते हैं, विभीषण को बुला के बोलते हैं ये सारी ये सारी एक सारी मंगा के बोलते हैं, ये सारी उनको बोलो और अच्छा नहा के ये वस्त्र पहन के आने के लिए बोलो। तो विभीषण बोलते हैं अरे ये मतलब वेरी अनयूजुअल, राम जी ऐसा कभी बोलते नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ये सारी लेके जाता हूँ। तो सीता माँ के पास गए और उन्होंने बोला ये आपके पतिदेव ने बोला है आप, क्योंकि 1 साल से सीता माँ ने नहाया भी नहीं ठीक तरह। यकीन कर सकते हैं, जो जो माता लक्ष्मी देवी, शी इज नोन फॉर बीइंग सो क्लीन एंड सो प्योर। उन्होंने रावण को कोई आकर्षण नहीं आना चाहिए सोच के उन्होंने नहाया भी नहीं। मतलब कोई भी आकर्षणीय चीज उन्होंने किया नहीं। तो अभी जब राम के सामने जा रही हैं तो अच्छा बन के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने ये सोचा अच्छा राम जी ने बोला है, मेरे पतिदेव ने बोला है ऐसे बन के आने के लिए, तब मैं करूंगी। वरना उनको कोई इच्छा नहीं थी अच्छा सज धज के जाने के लिए। आप लोग समझ रहे हैं? मेरा हिंदी ठीक है, चल रहा है? हाँ, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। चला बहुत। ठीक है। तो वो सज धज के आई। जब आते ही राम जी ने बोला ठीक है, और ऐसे के भाई देखो वो सज धज के आ रही है तो हम लोग मूवी में कैसे देखते हैं, पिक्चरों में ऐसे देखता है हीरो, अरे इतना सज धज के आ रही है। राम जी उल्टा बैठ गए, इधर से सीता माँ आई और वो उल्टा बैठ गए। और उल्टा बैठ के उन्होंने बोला अब तुम्हारी रक्षा मैंने कर दी है, अब तुम जहां जाना चाहो जाओ। जस्ट सोचो, जिन वानरों ने अपना प्राण दिया, इतना बड़ा युद्ध किया 18 दिन तक, मतलब पूरा जो हुआ, ये सब कुछ होने के बाद जब सीता माँ मिल रही है राम जी को और राम जी बोल रहे हैं मैंने तुम्हारा रक्षा किया, अब तुम जहां जाना जाओ, तो रोने लगे लोग। सुग्रीव, विभीषण, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना तो प्रेम करते थे। ऐसा कौन सा एक व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा युद्ध किया? बहुत लोग तो मतलब इतना बड़ा युद्ध करने से सोचते हैं अरे क्यों करना चाहिए इतना बड़ा युद्ध, कि क्या जरूरत है इतना बड़ा युद्ध करने की। लेकिन उन्होंने पत्नी के लिए इतना किया, पत्नी का धर्म निभाया। और जब फाइनली पत्नी सामने आई उन्होंने बोला अब मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम अभी एकदम सुरक्षित हो, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ। और वो देख भी नहीं रहे थे उनकी तरफ। तब एकदम लोग चौकन्ना हो गए क्या हो रहा है। तब सीता माँ ने बोला, उन्होंने नहीं बोला अग्नि प्रवेश करना है, सीता माँ ने बोला ठीक है तो मुझे जहां जाना चाहिए मैं वहीं जाऊंगी, तो मुझे मेरे लिए अग्नि का व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी तो एकदम मतलब ये कैसा भाई है, मैंने इनके लिए इतना किया और यहाँ सीता माँ आई है और ये बोल रहे हैं अग्नि प्रवेश के लिए, वो बोल रही है और ये भाई देख भी नहीं रहे उस तरफ। ऐसे नहीं कि राम मुड़ के बोले क्यों अग्नि प्रवेश, ऐसा कुछ भी नहीं। राम जी ऐसे काम बैठे, मतलब इट नीड्स अ कैरेक्टर टू टू बी लाइक दैट। तो उसके बाद अग्नि प्रवेश उन्होंने किया, सब लोग रो रहे हैं, राम जी एकदम काम है, ना हंस रहे हैं ना रो रहे हैं, बस एकदम काम है। और उसके बाद वो अग्नि में से सीता मैया बाहर आई।
तो तब राम जी उठे और उनको देखा और एकदम खुश हो गए। तो आचार्यगण बोलते हैं कि राम एक पतिव्रत है, एक पत्नी व्रत है ना, तो वो दूसरे स्त्री की तरफ देखते भी नहीं है, उनका शैडो भी नहीं देखते, है ना। तो इतना उनका है कि वो राम जानते हैं कि वो वेदवती है, वो सीता नहीं है। तो उन्होंने वेदवती को प्रोटेक्ट किया, वेदवती को उन्होंने बचाया, लेकिन वो जानते थे वो सीता नहीं है, क्योंकि सीता तो धरती में है। वो पहले ही, रावण के आने से पहले ही सीता धरती माँ के पास चले गई, भूमाता के पास चले गई। तो बाहर जो है वो माया सीता है। माया सीता मतलब कौन? वेदवती, जिसको रावण बहुत जन्मों पहले वो उसको प्राप्ति करना चाहता था, और उन्होंने शाप दिया था रावण को, तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। तो इसीलिए वेदवती वापस आई रावण को मारने के लिए, लेकिन सीता के रूप में वहां पे गई, और उसकी मौत का कारण भी वही बनी, है ना। लेकिन ये सब कुछ राम जानते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है। जब सीता माँ बाहर आई, इमीडिएटली राम जी एकदम खुश हो गए और सीता माँ को देखा और रोने लगे, और सीता माँ भी रोने लगी, अरे मैं वापस आ गया, अभी हमारा मिलन हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो रामायण में ऐसे लीलाएं हैं जो बहुत लोग समझते नहीं है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मतलब पत्नी के प्योरिटी के लिए टेस्ट करने के लिए उन्होंने आग में भेजा, ऐसा कहीं भी रामायण में संवाद ही नहीं है। ये पूरा पॉलिटिकली, मतलब पॉलिटिकली या जो कुछ भी बोलो, ऐसे बनाया गया है बैड कैरेक्टर दिखाने के लिए। राम जी जो इतने उत्तम व्यक्ति हैं, उनके प्रति निंदा, उनके प्रति कलंक डालने के लिए, कलंक बोलते हैं ना, हाँ कलंक डालने के लिए ऐसे चीजों को रामायण से निकाल के गलत तरीके से बोला गया है। राम जी ने कभी नहीं बोला था अग्नि प्रवेश करो। तो इधर अलाइनमेंट बिटवीन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। अब देखिए, जब वो बैठ के ये बात कर रहे हैं कि क्या बोला उन्होंने, अभी तुम्हारी रक्षा मैंने की है, तुम जहां जाना चाहे जाओ, और उनका एक्शन देखो, उनका वर्ड देखो, और उनका मीनिंग देखो, एकदम अलाइनमेंट है। क्योंकि वो एक पतिव्रत है, किसी और औरत को देखते भी नहीं है। लेकिन ये समझने के लिए मैं रामायण पढ़ने की बहुत जरूरत है, नहीं तो हम बिना रामायण को ठीक तरह से पढ़े हम समझ नहीं सकते। लेकिन उनका कैरेक्टर ये है, इसीलिए बोलते हैं सत्यवान। उनके वाक्य में कोई भी कहीं भी असत्य था? जब उन्होंने बोला वेदवती को, तुम्हारी रक्षा मैंने की है, मैंने मेरा कर्तव्य निभा दिया है, अभी आप जा सकती हैं, पूरा सत्य है उसके अंदर, है? और दूसरा, फॉलो द वर्ड इवन व्हेन द होल वर्ल्ड ट्राइज टू अपोज और सजेस्ट टू चेंज। तो जब कैकेयी ने राम को बताया कि अभी आपको वनवास में जाना है, उसके बाद कौन कौन आके उनसे बोला कि राम जाने की जरूरत नहीं है, कैकेयी ऐसे बताया उसने, तुम मत जाओ। किस किस ने बताया? सब लोगों ने बताया, सब लोगों ने बताया। लेकिन राम अपने ही वाक्य पे एकदम स्थिर थे। मैं जाना है, मेरे पिताजी ने मुझे बोला है, पिताजी ने प्रॉमिस दिया है, तो मुझे जाना ही है। उनके पिताजी ने भी नहीं बोला अरे राम मेरे बोलने से मत जाओ, मैं तो गलत राजा हूं, मुझे ऐसे वर देने ही नहीं चाहिए थे मेरी पत्नी को, लेकिन मैंने दे डाले ऐसे वर, गलती मेरी है, तुम क्यों जा रहे हो? राम ने बोला नहीं, मैंने एक बार आपने बोल दिया, आपके मुंह से सब सत्य ही निकलता है, और ये सत्य का पालन मैं करूंगा, मुझे जाना ही जाना है। कौन करता है आज के दिनों में ऐसा? हर कोई अपना बेनिफिट के बारे में सोचता है। लेकिन राम ऐसे सत्यवान थे कि उसके बाद उनकी मदर कौशल्या, उनकी माँ कौशल्या आके बोली बेटा मत जाओ, जो हुआ हुआ। लक्ष्मण ने बोला मैं जाता हूं, अगर एक दशरथ के औलाद को जाना है मैं जाता हूं। सब अयोध्या के सारे प्रजा है, उन सभी ने आके बोला नहीं नहीं राम, आप जाओगे तो अयोध्या का आत्मा चला जाएगा, हम लोग जी नहीं पाएंगे आपके बिना, है ना। लेकिन राम ने बोला नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि जो मेरे पिताजी के मुंह से निकला है वो सत्य है। जब राम वापस आए 14 सालों के बाद अयोध्या में, छोटे बच्चे ही नहीं थे, सब लोग बड़े लग रहे हैं, सब लोग टीनेज में है या फिर ओल्ड एज में। क्यों? क्योंकि 14 साल तक शादियां नहीं हुई अयोध्या में, किसी ने कोई त्योहार ही सेलिब्रेट नहीं किया। इतना प्यार था राम के प्रति, किसी ने शादी भी नहीं की, किसी ने बच्चे भी नहीं पैदा किए, शादी हो गया लेकिन बच्चे पैदा नहीं किए। क्यों? अरे जब राम ही चले गए तो जीने में क्या मतलब है? जब राम वापस आएंगे तब हम खुशी से कुछ भी करेंगे। देखो इसको बोलते हैं भक्ति, इसको बोलते हैं प्रेम, है ना। इतना प्रेम था उनको राम के प्रति, क्योंकि वो इतने सत्यवान थे हर बात पे। हाँ, तो पर्सन ऑफ द वर्ड, मेरे साथ बोलिए, एक वाचन, एक बाण, एक पत्नी। बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया, इसी का वो पालन करेंगे हर एक सिचुएशन में, है ना। इसको बोलते हैं सत्यवान। एक बार बोलिए सत्यवान।
पहला क्या था? धर्मज्ञ। अभी हमने बोला सत्यवान। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। चरित्रेण चको युक्तः। जोर से बोलिए, चरित्रेण चको युक्तः। इसका मतलब क्या है? बिहेवियर ऑफ ए लीडर। उनका बिहेवियर भी एकदम परफेक्ट है, उनका चरित्र और चको युक्तः। जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से बिहेव करते हैं, एकदम परफेक्ट। ऐसा आदमी आपको कहीं नहीं दिखेगा। कंडक्ट दैट इंस्पायर अदर्स। वो एक भी काम करेंगे, लोग उससे इंस्पायर होंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो अपने पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, ऐसे कुछ मजा करना है उसके लिए नहीं। वो अपने कोई भी कार्य करेंगे, अपने बिहेवियर से लोगों को इंस्पायर करेंगे। थॉट 100 टाइम्स बिफोर एक्शन, थिंकिंग द इफेक्ट ऑन ए कॉमन मैन। भगवत गीता में वर्ष है, यद यद आचराति श्रेष्ठः तत् तत् एव तरो जना सायत प्रणामम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इसका मतलब क्या है? कि हम जो भी कार्य करते हैं और लोग प्रभावित होते हैं, स्पेशली लीडर्स। अगर लीडर्स गलत काम कर रहे हैं तो क्या होगा? पूरी प्रजा गलत काम करना चालू करेगी। आप प्रजा को ब्लेम नहीं दे सकते, राजा को ही ब्लेम देना पड़ेगा। अब देखो ये पीछे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतने सारे पूरा जंगल को निकाल रहे हैं। कैसा लीडर है आदमी? सोचो एक बार, कोई भी पार्टी होने दो, क्या कर रहे हो तुम? इतने सारे जीव जंतु हैं और यहाँ से हम सभी लोग को हवा मिलता है, शुद्ध हवा आता है यहाँ से, वो उस बारे में नहीं सोच रहा है। उसको गवर्नमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो क्या कर रहा है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए। राम जी होते ऐसा करते हैं? बिल्कुल ही नहीं। तो जब लीडर्स रामायण नहीं पढ़ेंगे तो राम के जैसे कैसे बनेंगे? हाँ? मुझे तो कभी कभी लगता है ये असेंबली का बाहर से ताला लगाओ, पूरा रामायण कंप्लीट करके ताला निकालो। अरे कुछ तो सीखे, लीडर किसको बनना चाहिए? हाँ? कुछ तो धर्म के बारे में सोचें, कुछ तो अपने बिहेवियर को करेक्ट करें। नहीं, पूरे चोर है, एकदम चोर, सारे चोर अपने अपने सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ना? लेकिन राम जी ऐसे नहीं थे। वो कुछ भी कार्य करते थे 100 बार सोच के करते थे, और जो करते थे वो उसको कंप्लीट करते थे। चको युक्तः, सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर इटर्निटी। अब देखो, उन्होंने जो कुछ भी किया वो कब तक उनका स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं? और इटर्निटी। ऐसा कोई टाइम नहीं जब रामायण से लोग सीख नहीं सकते, है ना? जब उन्होंने सीता माँ को बताया कि उस धोबी ने कमेंट किया है हम तुम्हारे ऊपर कि पत्नी किसी और के घर में रह के अभी आने के बाद तुम इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, तो राम जी ने इसको इजीली नहीं लिया। राम जी ने सोचा अगर मैं इस पे एक्शन नहीं करूंगा तो ये हमेशा के लिए इसकी एक निंदा रह जाएगा कि राजा होते हुए उसने इस कार्य को अलाउ किया। इसका सिर्फ एक्सटर्नल रीजन है, लेकिन इंटरनल रीजन 13 रीजन है। मैं इस बारे में लास्ट रामनवमी में बोला था। 13 कारण है क्यों राम ने सीता को वनवास भेजा। अगर आप वो कारण सुनेंगे तो आपको चकित हो जाएंगे, अरे ये तो किसी बताया नहीं, सिर्फ टीवी सीरियल में दिखाया नहीं, ऐसे ही कुछ बना दिया। नहीं, बहुत सारे कारण थे। एक्चुअली सीता माँ का प्लानिंग था, उन्होंने पहले ही बताया मेरे को, मेरे बच्चों को ये सिटी में मेरे को बड़ा नहीं करना है। हम लोग जब वन में थे, मेरी एक इच्छा थी कि मेरे बच्चे भी वन में मतलब पैदा हों और वन में ही बड़े हों, और वन में जो ऋषि मुनि हैं उनसे सीखें। तो इसीलिए राम ने बोला ठीक है जाओ, इसी बहाने चले जाओ। हाँ? और जब तक वो गई, ये देखिए स्वर्ण सीता को बैठ के लगा के बैठे उनके बाजू में। सीता को भेज दिया लेकिन सीता को अपने हृदय से नहीं निकाला। और पूरे टाइम जब भी सीता मां नहीं थी, हर यज्ञ में, कोई भी यज्ञ, एक गृहस्थ आदमी का कोई भी यज्ञ अकेले बैठने से खत्म नहीं होता। पत्नी को बैठना ही पड़ेगा। और पत्नी को किस रूप में बिठाया? स्वर्ण सीता के रूप में, ये बताने के लिए कि मेरी पत्नी सोने जैसी है, पवित्र। मतलब इनडायरेक्टली बता रहे थे, मैं धोबी की बात सुन के नहीं भेजा उसे, मैंने, हमारा एक लीला है तो मैंने भेजा, है ना? और ऐसा भी है, एक और भी है कि एक राक्षस था, मैं नाम भूल गया, उसने एक वर लिया महादेव से कि मुझे तभी मार सकते हैं जब नारायण और लक्ष्मी एक दूसरे से दूर हो, वही टाइम पे मुझे मार सकते हैं। क्योंकि वो जानता है नारायण और लक्ष्मी हमेशा साथ रहते हैं, दूर हो ही नहीं सकते। तब इंद्र ने आके बोला राम जी से, आपका तो पट्टाभिषेक हो गया, अभी आप साथ में हो, लेकिन ये राक्षस बहुत ट्रबल कर रहे हैं। तो राम जी ने बताया ठहरो, अभी टाइम आने वाला है, जब मैं सीता को वन में भेजूंगा तब उस टाइम पे उसको उड़ा देना। ठीक है? नारायण एक जगह पे अयोध्या में और लक्ष्मी वाल्मीकि आश्रम में। तो ऐसे अभी अब मैंने आपको 3 कारण बताए, 13 कारण है।
क्यों राम जी ने सीता माँ को भेजा। और कोई ऐसे भेजता है, लास्ट एक कारण बताता हूँ, कि अभी पत्नी को किसी ने घर में से भेजा, तो पत्नी अपने पति के बारे में क्या बोलेगी? गंदा ही बोलेगी ना। हाँ, जी इतना बेकार पति है मेरा, मुझे घर से निकाल दिया, उसने अपना पति का धर्म भी नहीं निभाया, ऐसे बोलेगी ना। लेकिन सीता माँ ने क्या सिखाया लव कुश को? रामायण सिखाया। और किस तरह से सिखाया? इतना प्रशंसा की राम के बारे में कि लव कुश रामायण बोलते हैं तो देवता गण आके बैठ जाते हैं, अरे राम के बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि सीता माँ रोते हुए गई और उन्होंने राम के बारे में गलत नहीं बताया? कैसे हो सकता है? लॉजिक ही नहीं है कि नहीं? तो ये सब कुछ तो एक लीला बाहर से होता है, एक लीला अंदर का होता है, और अंदर का लीला भक्तों को ही मिलता है। इसीलिए मैंने आज लेक्चर में स्टार्टिंग में बोला, आप लोग जहाँ आके बैठे हो, आप चोजन हो, कि भगवान ने सुना, सोचा अरे इन लोगों ने इतना कुछ तो पुण्य किया है, कुछ तो सुकृति की है, तो इनको यहाँ बिठा के मेरे बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, है ना। जो नहीं आया है तो उनको नहीं मिलेगा ये सब कुछ। तो राम कथा भी ऐसे ही है, हमेशा सुननी चाहिए। और क्या, राम राज्य इज अ स्टैंडर्ड टू अचीव। राम राज्य, राम ने ऐसा राम राज्य किया, आज तक भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं ऐसा बन सकता हूं क्या। स्टैंडर्ड देखो कहां सेट कर रहे हैं राम जी। हाँ, चरित्रेण, उनका चरित्र ऐसा है कि कोई भी बोलता है मैं ट्राई कर रहा हूं, रे भैया राम राज्य एस्टेब्लिश के लिए ट्राई कर रहा हूं, बस ट्राई कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मेरा पूरा जिंदगी ट्राई में निकल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप ट्राई भी करोगे, राम के क्वालिटीज में से आपके पास 1% भी आएंगे, आप उत्तम राजा बनोगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज एकदम उत्तम राजा, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, ये सभी ग्रेट महाराज हैं। उन्होंने राम के क्वालिटीज उनके उनमें दिखते हैं। कोई भी राजा अच्छा कार्य करता है तो इमीडिएटली हमारे मुंह से किसका नाम निकलता है? राम राज्य, है ना। तो इसको बोलते हैं सेटिंग ए स्टैंडर्ड चरित्र के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम। अब भैया दोस्तों का मर्यादा तो हर कोई करता है, राम जी का क्वालिटी ग्रेट ये है कि वो शत्रुओं का भी मर्यादा करते हैं, इसीलिए बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। इसके बारे में हम आगे भी थोड़ा एक और क्वालिटी में डिटेल बात करेंगे। रामायण सेट्स द स्टैंडर्ड दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, thus रीडिंग इट इंस्पायर्स अस टू चेंज। मैं तो वेट कर रहा हूं कि अभी जो कुछ भी गलत हुआ था इस देश में एक एक करके निकाला जा रहा है। अब एक दिन ऐसा भी आएगा जो पार्लियामेंट में एक डिसीजन लेंगे कि रामायण को पूरी तरह से सारे कांड, सारे रामायण के सारे कांडों को 10वीं कक्षा से पहले सभी बच्चों को सिखा देंगे। होना ऐसे होना चाहिए। बोलो जय श्री राम, है ना। हम सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। ऐसा दिन आए जब रामायण सारे बच्चे सीखें। जब सारे बच्चे सीखेंगे, सभी माता पिता सीखेंगे, सोचो कितनी शांति बनेगी पूरी दुनिया में। हाँ, गीता तो है, रामायण गीता रूल्स बताता है, और रामायण बताता है रूल्स को फॉलो कैसे करते हैं। खुद अपने एग्जाम्पल से राम बता रहे हैं कथा के रूप में, है ना। भागवत हमको गीता का पालन कैसे करना है दिखाता है। इसी तरह से रामायण भी गीता के प्रिंसिपल्स को जिंदगी में कैसे पालन करना है ये दिखाता है। इसको बोलते हैं राम। कोई राम ऐसे नहीं बन सकता। ये सारे क्वालिटीज हैं, आपको किसी ने देखे हैं? चरित्रेण चको चको युक्त, कोई है ऐसा आपके? यही तो पूछ रहे हैं नारद मुनि को, वाल्मीकि, तुमने बोला रामायण लिखो, ऐसा कोई है जिसके पास इतने सारे क्वालिटीज हैं, जो धर्मज्ञ हैं, जो सत्यवान है, जिसका चरित्र एकदम परफेक्ट है सारी सिचुएशंस में? तो बोलता है ना, एक ही है, राम है ना। चलो चलो एक और बार बोलते हैं, चरित्रेण चतो युक्त। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर एक क्वालिटी को हम बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि कल रामनवमी है, और ये क्वालिटी को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा क्वालिटी आने का संभावना है ना। थोड़ा बहुत तो आ जाएगा ना अंदर। मेरे में तो बहुत जरूरत है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो जरूर आएगा। आपसे मैं कहवाऊंगा तो मुझे भी इसके मेरे क्वालिटीज आ जाएंगे इसके अंदर। चलो नेक्स्ट बोलो, विद्यावान। विद्यावान, विद्यावान का मतलब क्या है? फर्स्ट थिंग लोग सोचते हैं जिसके पास विद्या है। हाँ, ये भी एक क्वालिटी है, ठीक कीजिए, ये भी इक्वालिटी है, हाईली नॉलेजेबल, उसको विद्यावान बोलते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट सेकंड क्वालिटी है, क्या है? ऑलवेज इन द मूड टू लर्न, उसको बोलते हैं विद्यावान। विद्यावान उसको नहीं बोलते जिसके पास बहुत ज्ञान है। अरे प्रभु जी ये तो बहुत ज्ञान है, सब मुंह खोलते हैं संस्कृत बोलते हैं, पूरा रामायण बोलते हैं, उल्टा भगवत गीता पढ़ लेते हैं, वो विद्यावान नहीं है। कौन विद्यावान है? जो हमेशा सीखता है, जहां राम कथा सुन हो रहा है हमेशा बैठ के सुनता है, उसको बोलते हैं विद्यावान। जहां भगवत गीता का कथा हो रहा है वहां बैठ के सुनेगा, उसको बोलते हैं विद्यावान।
ये नहीं कि भगवत गीता सीख लिया देवे घर में बैठे, को पता नहीं कौन बोल रहा है, मुझे जरूरत नहीं। नहीं, कहाँ भी कथा हो रहा है उसमें हमेशा वो क्या बोलते हैं हिंदी में, ईगरनेस, उत्सुकता, उत्सुकता, हाँ, हाँ, आतुरता, आतुरता, अरे बाप रे, हिंदी सीख रहा हूँ आज मैं बहुत है कि मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, उसको बोलते हैं विद्यावान। तो हमारे बच्चों को जब हम रामायण सिखाते हैं तो ये बात हम बच्चों को बताते हैं कि तुम विद्यावान बनो। विद्यावान का मतलब क्या है? सीखते रहो, स्टूडेंट फॉर लाइफ। ये जो स्टेटमेंट है इंग्लिश का, किधर से है? रामायण से है। विद्यावान का मतलब द वन हु ऑलवेज लर्न्स। एंड राम के मन में बहुत था कि ऋषि मुनियों के पास बैठ के उनके हृदय के अंदर जो विचार है वो मैं सीखूं, उसको मैं कभी ना, वो अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना है। तो इसीलिए वनवास में गए और वनवास में बहुत एंजॉयमेंट किया उन्होंने। क्या किया? हर एक भी दिन वेस्ट नहीं किया राम जी ने। एक एक दिन एक एक ऋषि मुनि के पास जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या? सिटिंग एट द फीट। निषद मतलब बैठे, ऊपर सामने एकदम नीचे बैठ के हर ऋषि मुनि से सुन रहे हैं। और ऋषि मुनि सोचो क्या सोच रहे हैं? स्वयं भगवान आके सुन रहे हैं हाँ? सब जानते हैं राम कौन है। और वो इतने आश्चर्यचकित होते थे, अरे कैसा भगवान है कि वो खुद बैठ के सुनते हैं। अभी उज्जैन में श्री कृष्ण भी गए थे सीखने के लिए, सांदीपनि मुनि आश्रम को, है ना। तो भगवान भी हमें बोलते हैं कि गुरु की जरूरत है, बिना गुरु के कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। गुरु की बहुत जरूरत है। और खुद अपने एग्जाम्पल के साथ दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी है तो उन्होंने गुरु से दीक्षा ली, ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, है ना। तो हर अवतार में जब भी भगवान आते हैं अपने गुरु को प्रमुख स्थान देते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने सारे वन में जाके सारे ऋषि मुनियों से सुना। रियल विद्यावान इज द वन हु इज ऑलवेज इन द मूड टू लर्न। नाउ हायर टेस्ट टू लर्न more from sages was one of the internal reasons of Lord Ram to accept 14 years of exile. उनके मन में वो था कि 14 वर्ष, देखो पहले से भगवान प्लानिंग करके आते हैं, ऐसा नहीं कई ने बोल दिया तो इस वजह से वो वनवास में गए। कोई भगवान को वनवास नहीं भेज सकता जब तक वो जाना नहीं चाहते, है कि नहीं। उनका प्लानिंग बहुत पहले बहुत से हो चुका था। एक्चुअली रामायण में ये भी है, इंटरनल लीला आचार्य लोग बोलते हैं, जब कई दुखी होके लेट के रो रही थी और दशरथ वो हॉल में जा रहे थे, क्या हो रहा है? चार्ज नहीं हो रहा है। सॉरी, एक मिनट, ये तो चार्ज निकल जाएगा। नहीं, ये थोड़ा लूज है। नहीं, इसका ना वायर ज्यादा लंबा नहीं है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट। नहीं नहीं, ये इसका प्रॉब्लम है, स्विच बोर्ड का प्रॉब्लम है। हाँ, हाथी एक छोटा हेल्प कर सकती है? मेरे मेरे घर में रेड कलर का एक्सटेंशन कॉर्ड है, लेकिन वो बहुत दूर है प्रभु जी। हृदय, हृदय, प्लीज कम हियर। There is an extension wire in my bedroom behind my bed. Urgently get it. Get switched off. Urgently. Run. प्रभु जी वो ला रहे हैं, डोंट वरी, बैठ जाइए। नहीं, ये पूरा प्रोजेक्टर उड़ जाएगा, रहने दो, चलेगा। अभी आ रहा है, एक्सटेंशन कॉर्ड आ रहा है। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? तो उनकी बहुत चिकित्सा थी कि वो जाके ऋषि मुनि से सीखें। तो इसको बोलते हैं विद्यावान। लर्न इवन फ्रॉम रावण बिफोर हिज डेथ। अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी मर रहा है तो राम जी का हृदय ऐसा था कि वो रावण से भी सीखने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, जाओ अभी रावण मरने वाला है, मैंने धनुष उसको मार दिया है, तो रावण से जाके सीखो। लक्ष्मण ने बोला, भैया आप क्या बोल रहे हैं? उसने तो आपकी पत्नी को हरण किया, उसमें क्या अच्छी क्वालिटी है? तो राम ने बताया, नहीं नहीं लक्ष्मण, हर एक के पास कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन जाता। तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण जी गए रावण से, उन्होंने बोला कि रावण अभी तुम मरने वाले हो, तुम्हारे हृदय में कुछ हमें बताने के लिए है, कुछ हमें सिखाना चाहते हो तो बताओ। रावण वो सुन के
हंसने लगा, बोला यार कैसा भाई मिला तुझे, हाँ ऐसा भाई किसी को नहीं मिलेगा जो मेरे जैसे पापी के पास भी सीखने के लिए तुम्हें भेज रहा है। तो उन्होंने बताए, बहुत सारे चीज बताए, क्लिक कीजिए प्रभु जी। तो उन्होंने बताया शुभस्य शीघ्रम, रावण ने बताया कुछ भी अच्छा कार्य करना चाहिए, डिले मत करो। अब ये बोल सकते हैं रावण क्यों सिखा रहा है? वेल, रावण काम काम में बंधित हो गया था, इसी वजह से उसने ऐसे कार्य किए, लेकिन खुद एक ब्राह्मण था। मैं रावण की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग रावण के फैन है, मैं रावण का फैन नहीं हूँ, लेकिन राम जी का फैन हूँ, क्योंकि उसने रावण में भी उन्होंने सोचा कि इससे भी कुछ सीख सकते हैं। जब कोई आदमी कुछ गलती करता है ना, वो गलती से वो सीखता है, तो उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है। लोगों को हमेशा मालूम होना चाहिए कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, जैसे एजुकेशनल कोर्स कर रहे हो, जैसे कि सीए कर रहे हो, सीए में बहुत लोग फेल होते हैं। किसके पास जाके सीखना चाहिए पास कैसे होता है? पास होने में मतलब जो पास होता है उसके पास नहीं, जो फेल हो रहा है उसके पास जाके पूछना चाहिए कि तू फेल क्यों हो रहा है, बार बार क्या मिस हो रहा है। बोलेगा अरे इस बार ये मिस हो गया, उस बार वो मिस हो गया। आपको फेलियर में बहुत कुछ लर्निंग होता है, सक्सेस में लर्निंग बहुत कम होता है ना? तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजा और बोला सीखो यार, सीख क्या हो। तो रावण बोलता है शुभस्य शीघ्रम, नेवर डिले टू डू एन ऑस्पिशियस थिंग, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। रावण ने खुद ही गलती की, ही अंडर एस्टिमेटेड राम, है ना? ही अंडर एस्टिमेटेड, उसने सोचा है क्या करेगा राम, उसके पास तो आर्मी नहीं है, मेरे से तो यमराज भी डरते हैं, रावण से तो यमराज भी डरते हैं, उनके पास ऐसा वर था कि खुद यमराज ने अपना यमदंड फेंका और इमीडिएटली इंद्र ने आके बताया हे वापस ले लो। भाई क्या यमदंड को क्यों वापस लो? नहीं नहीं वापस ले, काम नहीं करेगा। तो बोलता है यमदंड काम नहीं करेगा, अरे तुम्हारा इज्जत चले जाएगा, ले लो वापस, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में रिकॉर्ड ना हो कि यमदंड ने काम नहीं किया। तो इतना पावरफुल था रावण, लेकिन खुद रावण क्या बोल रहे हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। और हमारा एनिमी कौन है? हम खुद हैं। काम, लोभ, मद मत्सर्य, ये सारे हमारे अंदर, क्रोध, ये सारे हमारे एनिमी हैं। इसको हमें कॉन्कर करना है, तो हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये सत्संग क्लासेस को क्यों आना चाहिए? हमारे अच्छे के लिए आना चाहिए। अगर हम ऐसे क्लासेस में आएंगे, हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे, है ना? तो हमारे एनिमी को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जब लोग घरों में बैठ रहे हैं, ऐसे कथा को लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो उनका बड़ा लॉस क्या हो रहा है कि उनके अंदर वो परिवर्तन ही नहीं आएगा। साल साल गुजर जाएंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटीज बाहर नहीं आएंगे। लेकिन हम रामायण जब सुनते हैं, महाभारत जब सुनते हैं, वो अच्छे क्वालिटीज जो हमें सीखनी चाहिए भगवान से, भगवान के भक्तों से हमारे अंदर आ जाते हैं। और तीसरा लेसन, डू नॉट रिवील योर सीक्रेट्स, किसी को भी अपने सीक्रेट मत बताओ। अजीब बात देखो, किसने उन्होंने अपने किसको सीक्रेट मालूम था रावण के बारे में? विभीषण को। तो उन्होंने इनडायरेक्टली बताया किसी को सीक्रेट मत बताओ, एक ना एक दिन आपको धोखा हो जाएगा। हाँ, रेस्पेक्ट योर एडवाइजर्स, रावण बोल रहा है कि अपने आपको कोई एडवाइस देने के लिए आया, उनको रेस्पेक्ट करो। क्योंकि मैं रेस्पेक्ट नहीं किया, मुझे सभी लोगों ने एडवाइस दिया, मेरी पत्नी मंडोदरी ने एडवाइस दिया, मेरे भाई विभीषण ने एडवाइस दिया, जो सो के उठा था कुंभकर्ण ने भी एडवाइस दिया उसका भी मैं एडवाइस नहीं सुना। और इतने सारे लोगों ने बताया कि मुझे नहीं करना चाहिए जो कर रहा हूं, लेकिन मैं उनका एडवाइस नहीं सुना। तो ये एक लेसन ले लो कि एडवाइस सुनो। हाँ, ग्रेटनेस ऑफ राम दैट इज अ मर्यादा पुरुषोत्तम, आखिरी में उन्होंने बताया तेरा भाई भगवान है, क्योंकि और कोई इतना मर्यादा किसी को दे नहीं सकता। तो रावण ने प्रशंसा की राम की मरने से पहले, है ना, इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी। हरे कृष्णा, जोर से बोलो विद्यावान, ये एक क्वालिटी है। नेक्स्ट, वीर्यवान, वीर्यवान, हाँ, तो करेजियस टू टेक एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने के लिए करेजियस। जिंदगी में जब सब सही चल रहा है तब डिसीजन लेने में कोई इतना ग्रेटनेस नहीं है, जब चीज उल्टा जा रहे हैं तभी भी आप डिसीजन लेने के लिए बिना हिचकिचाए करेक्ट डिसीजन लेते हो, उसको बोलते हैं वीर्यवान। वीर्यवान का मतलब नहीं है आई एम ग्रेट इन अ बैटल। पर्सन इज नॉट ग्रेट व्हेन ही इज विनिंग अ बैटल, पर्सन इज ग्रेट व्हेन ही विंस द लाइफ ऑफ बैटल। यू नो, अपना जिंदगी है वो खुद एक बैटल है, हर एक का जिंदगी। अभी एक एक को प्रॉब्लम्स आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, इन सभी चीजों में जो भगवान का चरण नहीं छोड़ता है उसको बोलते हैं वीर्यवान। ऐसे नहीं इतने बड़े बड़े मजल बना लिए, कुछ कर दिया, मार दिया लोगों को, वीर्यवान है नहीं। जो भगवान को कभी, भगवान के चरण कभी नहीं छोड़ता, हर सिचुएशन में। मत्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगाम आपायन अनित्यास्ताम तितिक्षव भारत, ताम तितिक्षव भारत। कृष्ण कह रहे हैं जो समर और विंटर, सुख और दुख में कोई अंतर नहीं देखता, हर चीज को
एक ही नजर से देखता है, उसको बोलते हैं दृढ़ व्यक्ति, है ना। और उसको बोलते हैं वीर। वीर का मतलब ये नहीं है कि कुछ पावरफुल बन गया, पावर आ गया, अथॉरिटी आ गया तो वीर है, नहीं। सबसे बड़ा तो वीर वो है जो अपनी इंद्रियों को वश में लाता है, जो अपने टंग पे कंट्रोल लाता है। सबसे डिफिकल्ट चीज कंट्रोल करना कौन सा है? ये टंग। जो अपने टंग को कंट्रोल करेगा, खाने के लिए भी और बोलने के लिए भी, वो दुनिया को जीत जाएगा। ये है भक्ति रसामृत सिंधु। नहीं, उपदेशामृत में आचार्यगण बोलते हैं वाचो वेगम, मनस वेगम, उदरपस्थ वेगम। जो टंग को कंट्रोल करेगा वो बेली को कंट्रोल करेगा, और जो बेली को कंट्रोल करेगा वो जेनिटल्स को कंट्रोल करेगा, और जो टंग को कंट्रोल नहीं करेगा वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। तो हमें रामायण से सीखना चाहिए, राम जी से, किस तरह से अपने टंग को कंट्रोल में रखते थे। फॉलो द ऑर्डर ऑफ विश्वामित्र। विश्वामित्र ने उन्हें बोला कि कितने छोटे उम्र में उन्होंने राम जी को लेके गया, बोला इसको मारो, राइट। कौन से राक्षस थे? हाँ, 2 राक्षस थे ना, मारीची और दारुका। दारुका, सुबाहु, सुबाहु, सुबाहु और मारीची। तो जब वो दोनों को लेकर आए, दोनों आए थे, तब जब दशरथ ने सुना विश्वामित्र से, किन से रक्षा पाने के लिए आप मेरे बेटे को लेके जा रहे हो, उन्होंने बोला कि मैं मारीची और सुबाहु को। वो सुनते ही दशरथ बेहोश हो गए। किसके? मेरे छोटे बच्चे हैं ये राम और लक्ष्मण, आप ऐसे कैसे ले आ सकते हो मेरे राम को? वो भी रावण के, रावण के टीम से जो आ रहे हैं, उनसे मतलब ट्रबलसम सिचुएशन में कैसे ले जा रहे हो राम को इतने। लेकिन राम ने कुछ सोचा उस बारे में। राम को बोला आप जाओ विश्वामित्र के साथ, और वो चले गए। और उन्होंने बोला इनको मारो, तो मार दिया। और कैसे मारा? इस तरह से मारा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि रा नाम सुनते ही कांपना चालू कर दिया, मारीची। तो जब रावण ने जाके मारीची से बाद में बोला कि एक प्लान बना रहा हूं मैं, तुम आओ, एक पत्नी को हरण करना है। मारीची ने बोला ठीक है, कौन है? वही मैंने सुना उसकी पत्नी का नाम, उसके पति का नाम राम है। वो सुनते ही मारीची बेहोश हो गया। अरे क्या हो गया तेरे को? आपने रा बोला है क्या? रा बोलते ही मैं कांपने लगता हूं, क्योंकि मैंने उनका उग्र रूप देखा है। हे रावण, गलती से भी उस व्यक्ति के साथ तुम कुछ गलत मत करो, कि उन्होंने उस तरह से मुझे धनुष मारा था कि मैं कुछ योजना जाके दूर में गिरा और बच गया। तो इतना मतलब वीर थे राम। और डिसाइड टू बिल्ड ए ब्रिज। अब कौन ब्रिज बनाने के बारे में सोचता है, जरा सोचो। और वो भी वानरों के साथ, है? वीर होना चाहिए, यू शुड बी रियली ग्रेट। वीर्यवान होने से ही आप ब्रिज बनाने के बारे में सोच भी सकते हो। फॉलो द धर्म इररेस्पेक्टिव ऑफ पीपल्स ओपिनियन। कुछ भी लोग सोचे, मैं तो धर्म का पालन करूंगा ही करूंगा। करेजियस नॉट ओनली इन बैटलफील्ड बट इन द बैटल ऑफ लाइफ। यस, एक्सेप्टिंग एनिमीज बॉदर टू फुलफिल हिज वो। तो अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए कोई भी अगर शत्रु भी बनता है, राम डरेंगे नहीं। वो अपना कार्य करते हुए आगे जाएंगे, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि अरे इतने लोग आ रहे हैं, अभी मैं नहीं करूंगा। एक बार डिसीजन लिया। एक बार उन्होंने सोचा कि सीता माँ के पास जाके लेकर आना है सीता को वापस, तो किसी भी हालत में वो करेंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। समंदर के भगवान के साथ वो जोर से बात करेंगे, ब्रिज बनाएंगे, वानरों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपना कार्य कंप्लीट करेंगे। इसको बोलते हैं वीर्यवान। नेवर गिव अप टू फाइट व्हेन देयर इज अ नीड। 14,000 सोल्जर्स वी डिस्कस्ड अबाउट इट। courageous doesn't mean, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, courageous does not, bring it here ना, what are you waiting for, bring it here quickly. हाँ, सो करेजियस डज नॉट मीन, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है सभी स्कूल्स में सिखाना चाहिए। क्या है ये? करेजियस डज नॉट मीन नॉट बीइंग फियरफुल, इट मींस नॉट टू गिव अप इवन व्हेन देयर इज फियर। इसको बोलते हैं करेज। डर सभी में होता है, लेकिन डर आने के बाद भी जो आदमी रुकता नहीं है, उसको बोलते हैं करेजियस। ऐसा नहीं करेजियस आदमी को डर नहीं होता। जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, डर तो आता है, अरे क्यों डर रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए।
डर के बावजूद वो कार्य करने से लिए हिचकिचा नहीं रहा है, वो करते ही जाएगा आगे। इसको बोलते हैं राम। कि कोई भी हालत में राम राम को डर लगा डर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने कार्य को रोका, है ना। डू नॉट गिव अप इन स्पाइट ऑफ एनी सेटबैक्स। कोई भी रिवर्सल हो, नहीं रोकना। जब सब जोर से बोलो वीर्यवान। हाँ, ये क्वालिटी भी हमने सुना। नेक्स्ट सुनते हैं क्या? गुणवान। गुणवान, हाँ। ग्रेट क्वालिटीज फिल्ड इन द पर्सनैलिटी। इतने सारे क्वालिटीज थे राम के अंदर कि कितना बड़ा भी लिस्ट बनाओ, मतलब इतने गुण थे उसके अंदर, अच्छे अच्छे गुण उनके अंदर। रिमेनिंग एक्सट्रीमली हम्बल डिस्पाइट ऑल द टैलेंट्स। उनके पास गुणवान का मतलब क्या है? इतने अच्छे क्वालिटीज होने के बावजूद वो एकदम हम्बल थे। ऐसे नहीं कि लोगों को बता रहे मैं ग्रेट हूँ, मेरा पूजा करो, मुझे मुझे आदर करो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी राम जी के पास ये था कि वो कभी भी किसी से आदर पाने के बारे में नहीं सोचते थे। उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी है। अब देखिए, अभी 4 लोग यहाँ पे आए हैं, या फिर कोई हॉल में है 4 लोग, तो आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आप क्या सोचोगे? वो पहले वो बात करेंगे तब मैं बात करूंगा। क्यों? आपको आदर की जरूरत है। लेकिन राम जी ऐसे नहीं थे, उनके सामने कोई भी आएंगे वो खुद जाके पहले बात करेंगे। जैसे सोचो कि राम जी के सामने आप जाके ठहरोगे, वो वेट नहीं करेंगे, आप आके उनसे बात करेंगे, वो इमीडिएटली जाके बात करेंगे। कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है? आप आए यहाँ पे, हम बहुत खुश हुए। बस ऐसे संवाद। मतलब गुण में राम जी से बढ़ के कोई नहीं है, इसीलिए उनके लिए प्राण भी देने के लिए सब लोग तैयार होते थे, उनके ऐसे गुण थे। नाउ एनी एक्ट नॉट फॉर गेनिंग पॉपुलैरिटी बट टू इंस्पायर अदर्स। कोई भी कार्य करेंगे, हाँ, कोई भी कार्य करेंगे किसी को इंस्पायर करने के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है कि पॉपुलैरिटी के लिए करेंगे। जैसे उन्होंने धनुष को तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा, हाँ, ऐसे फाड़ बोल के तोड़ दिया। तो लक्ष्मण जी ने आके उनके पूछा कि राम आपने तोड़ा तो सही, बीच में क्यों तोड़ा? क्या कोई इसमें भी कारण था बीच में तोड़ने का? अब ऊपर भी तोड़ सकते थे, नीचे भी तोड़ सकते थे, बीच में क्यों तोड़ा? तो राम ने बताया, लक्ष्मण, अहंकार हमेशा बीच में होता है। कैसे बीच में होता है? जब कोई आदमी पैदा होता है, जब हम बच्चे होते हैं तब कोई अहंकार नहीं होता। जब हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं तभी भी अहंकार नहीं होता। अहंकार कब होता है? जिंदगी के बीच में होता है ना। जब हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, अभी सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, एकदम बॉडी भी फिट हो रहा है, वो टाइम पे बहुत एकदम अहंकार रहता है। तो राम जी ने बताया कि मैं इसीलिए बीच में तोड़ा क्योंकि अहंकार बीच में होता है। देखो, उनके हर एक कार्य में इतना सारा अर्थ है कि उन्होंने धनुष को बीच में तोड़ा। हाँ? तो एक और, तो फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एग्जाइल। वनवास का मतलब क्या है? आप वन में रहोगे, किसी भी हालत में आप सिटी में नहीं रहोगे। तो उनका उनका जो एक उनके पिताजी का दोस्त है गुहा, तो उन्होंने बोला आप आके हमारे घर में रहो, तो बोला नहीं, मैं सिटी में नहीं आऊंगा। तो सुग्रीव ने बोला आप आके मेरे छोटे से सिटी में रहो, हम्पी में आके रहो, एक सिटी है वहां पे, छोटा सा मैंने बना रखा है वन में। नहीं, मैं वहां पे मैं गुफा में रहूंगा। लंका में प्रवेश नहीं किया राम ने कभी, क्योंकि लंका सिटी है। क्यों? क्योंकि उनको एग्जाम्पल सेट करना था कि जब वनवास में हूं, मैं हर सिचुएशन में वन में ही रहूंगा। समझ रहे? सच अ ग्रेट स्टैंडर्ड। गुणवान बोलते हैं इसको। ऐसे नहीं बोल दिया हाँ ठीक है अभी वनवास है लेकिन एक दिन जरा रिलैक्स कर लेता हूं, नहीं। हर एक दिन, हर एक टाइम पे वो वन में ही थे और वनवास का पूरा उन्होंने पालन किया। उनका प्रण ऐसे था अपने पिताजी के प्रति। बेस्ट स्पीच विच ब्रिंग्स द बेस्ट वर्जन ऑफ एवरीवन अराउंड हिम। राम ऐसे बात करते थे कि उनकी बात सुन के आगे के व्यक्ति में सारे अच्छे गुण बाहर आ जाएंगे अपने आप। तो इस तरह से बात करते थे। यूज द बेस्ट वेपन्स ओनली टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट एंड पनिश द मिसक्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कोई शो पुटअप के लिए ऐसे फेंक रहे हैं वेपन और ऐसे घूम रहा है, देखो कितने अच्छे वेपन है मेरे पास। नहीं, वो वेपन तभी यूज करेंगे सिर्फ 2 कार्य के लिए। एक तो शत्रु का संहार करना है और दूसरा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। बस इसी के लिए मैं अपने वेपन्स को यूज करूंगा। ये ऐसा उनका प्रण है। एक्सपर्ट इन जस्टिस, जस्टिस भी करेंगे तो उनके गुण ऐसे हैं, परफेक्ट जस्टिस। वाली को मार दिया, किधर से मारा? पीछे से मारा। तो वाली ने मरते समय राम को देख के पूछा, राम तुम तो दशरथ के पुत्र हो, तुम्हें सारे इतने अच्छे गुण हैं, ये क्यों मारा मुझे? आगे से मारते हैं, पीछे से क्यों मारा? ये तो कायरी करते हैं। लेकिन राम मुझे समझना है, तुम जो भी कार्य करते हो उसके अंदर बहुत अर्थ होता है।
तो क्यों मुझे पीछे से मारा? तो राम जी ने बताया, देखो जो किसी का पत्नी लेके जाता है उसे अच्छी मौत का अधिकार नहीं है। तुमने सुग्रीव की पत्नी को हरण किया, अपने पास रखा, तुम्हें ऐसी ही मौत, मतलब यू विल नॉट गेट अ ग्लोरियस डेथ, इसीलिए उन्हें पीछे से मारा। और ऊपर से तुम वानर हो, और आदमी को मारने के लिए आगे से मारना इंपॉर्टेंट है, वानर को मारने के लिए आगे से मारने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इन्होंने रीजन दिए। तब वाली ने बोला, अरे राम, तुमने इस कार्य में भी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का मतलब फिर से दिखाया। हाँ, यू हैव शोन द क्वालिटीज। ऐसे राम है, कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, हर कार्य में परफेक्ट, हर जस्टिस में परफेक्ट। फर्स्ट टू अप्रोच अदर्स टू कन्वर्स, नॉट वेटिंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय जैसे मैंने बोला ऑलरेडी। शेयरिंग द पेन ऑफ पीपल, नॉट जस्ट प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। रामायण में बताया गया है, जब कोई अयोध्या वासी के कोई भी दुख होते थे, राम जाके उनके घर में बैठ के उनके साथ रोते थे। ये हमें कोई टीवी सीरियल में नहीं दिखा है। वो जाके रोते थे उनके साथ, और उनके प्रॉब्लम को समझ के वो अपने मतलब उनको पूरा सपोर्ट देते थे। सॉल्यूशन के बारे में पहले नहीं सोचते थे। पहले क्या सोचते थे? उनको मेरी जरूरत है, मेरे प्रेम की जरूरत है, मेरे सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए अयोध्यावासी उनके उनके लिए इतने प्रिय थे, और अयोध्यावासी के लिए वो इतने प्रिय थे। समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं कोई कोई राजा राम राज्य है तो राम के राज्य के नहीं, राम राज्य करना है तो ये क्वालिटीज आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लोगों के दुख, पर दुख दुखी, हर किसी का दुख मेरा दुख, पर सुख सुखी नहीं, हर किसी का सुख मेरा सुख नहीं, पर दुख दुखी, ये राम का क्वालिटी था। सेम पर्सन इनसाइड आउट, अल्टीमेटली सेम पर्सन इनसाइड आउट। जोर से बोलो, गुणवान। हम सभी को गुणवान बनना है ना, थोड़ा थोड़ा तो बन सकते हैं। तो ये गुणवान क्वालिटी आज हमने राम के बारे में सुना। नेक्स्ट सुनते कौन सा क्वालिटी है? द्युतिमान। जोर से बोलो, द्युतिमान। हाँ, द्युतिमान मतलब वेरी चेरिशमेटिक, इतने आकर्षणीय, कुछ भी करेंगे इमीडिएटली सभी का ध्यान उनके तरफ अट्रैक्शन चले जाएगा, कुछ भी करेंगे। राम के हर कार्य में इतना आकर्षण होता था, वेरी वेरी चेरिशमेटिक। लीव ए स्पेल ऑन अदर्स। मारीची जिसको उन्होंने मारा, वो भी उनसे इतना आकर्षित हो गया कि राम का जप ही करने लगा। बैठ के राम का जप कर रहे थे, ब्राह्मण है तो यार चलो जाके कुछ कार्य करते हैं। बोलता किसके किसके प्रति? राम के प्रति। बेहोश हो गया, कि वो समझ गया अरे राम, लेकिन वो कभी भूला नहीं, वो इंसिडेंट के बाद कभी भूला नहीं कि राम कौन है। हर किसी के ऊपर उनका स्पेल होता है। फॉलोअर्स रेडी टू डू एनीथिंग टू प्लीज हिम। ऐसे ऐसे व्यक्ति को द्युतिमान बोलते हैं। द्युतिमान किसको बोलते हैं? जब उनके फॉलोअर्स कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परफेक्ट इन मैनरिज्म्स, थोड़ी क्लिक कीजिए ना। परफेक्ट इन मैनरिज्म, जेस्चर्स एंड एक्शंस, एकदम परफेक्ट। किसी की तरफ देखेंगे, किसी की तरफ देख के हंसेंगे, राम जैसा कोई नहीं कर सकता, वो हर चीज में एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रूली केयरिंग इन नेचर, विनिंग एवरीवन्स हार्ट। हर किसी के हर किसी के प्रति अपने 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 हृदय में बहुत प्रेम रखते थे। जानवर और पक्षियों के प्रति भी इतना प्रेम रखते थे। केयरिंग टू इवन एनिमल्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट, कि हर चीज को प्रेम की नजर से देखना है। ऐसे नहीं है कि मैं राजा बन गया सिर्फ मुझे मेरी प्रजा का ही रक्षा करना है, नहीं, जानवरों का भी। एक बार जब ब्रिज बन रहा था तो उस टाइम पे हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे थे, बड़े बड़े पत्थर। तो वहां पे एक छोटा सा केकड़ा आ गया। केकड़ा में क्या बोलते हैं? स्पाइडर। स्पाइडर को क्या बोलते हैं? हाँ, हिलरी भी है, लेकिन ये भी है स्पाइडर। स्पाइडर, मकड़ी। हाँ, तो मकड़ी ने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर उठाया, चार पैरों के साथ चल रही है, दो हाथ से छोटा पत्थर उठा के लेकर आ रही है। तो हनुमान जी इतना बड़ा पर्वत लेके आ रहे हैं, एकदम से बीच में मकड़ी को देखा, मकड़ी हट यहाँ से, मेरे पैर के नीचे कुचल जाएगा, तू क्या कर रहा है, मैं ये छोटे छोटे पत्थर से क्या होगा? तो राम जी आके हनुमान जी को बोला, अरे हनुमान जी, तुम जो कर सकते हो तुम कर रहे हो, वो जो कर सकती है वो कर रही है, हर किसी का सेवा है। तो ऐसे मत समझो कि इसका सेवा बड़ा है उसका सेवा छोटा है। जो जो कर सकता है उतना करे, जो जिस उम्र में जितना कर सकता है उस उम्र में वो करे, इसी को बोलते हैं सेवा। ये नहीं कि मैं बड़ा सेवा कर रहा हूं, मैं छोटा सेवा कर रहा हूं, नहीं, हर सेवा इंपॉर्टेंट है, भगवान की नजर में हर सेवा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा सेवा आपके सेवा से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सुन रहे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं। किसी ने चेयर लगा के गए, उन्होंने भी सेवा किया। भगवान की नजर में सारे सेवाएं सेम है ना। तो राम जी का हृदय ऐसा था। एंड पर्सनल रेसिप्रोकेशन टू द डिजायर ऑफ शबरी। शबरी का डिजायर था
कि मैं राम की सेवा करूं। और उन्होंने किस तरह से उसको डिजायर को फुलफिल किया, एकदम पर्सनल, जाके बैठ गए शबरी के सामने, और शबरी ने जो कुछ भी किया उन्होंने अलग किया। मर्यादा पुरुषोत्तम, सारी चीजों में मर्यादा, झूठा नहीं खाना चाहिए कभी किसी का। हाँ? सिर्फ पत्नी पति का झूठा खा सकती है, और कोई झूठा किसी को खाने से मना है। तमोगुण आ जाता है, झूठा खाना मतलब तमोगुण, अंदर गलत क्वालिटीज आ जाते हैं, कभी किसी का झूठा नहीं लेना। हाँ? लेकिन राम ने क्या किया, शबरी का झूठा खाया। यही देख के तो सारे देवतागण मतलब चकित हो गए, अरे ये कैसा प्रेम है कि भक्तों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, और पर्सनली उनको टेक केयर किया। और देखो उनके अंदर क्या भाव था शबरी के अंदर, कि सबसे अच्छा बेर मैं उन्हें दूं, सबसे अच्छा फल उन्हें दूं, गलत फल मुझे नहीं देना। तो उनके अंदर इतना प्रेम था, उन्होंने बोला ठीक है तुम सबसे अच्छा देना चाहते हो तो मैं भी सबसे अच्छा लेने के लिए तैयार हूं, तुम काट के भी दोगे तो मैं खाऊंगा। ये उनका रेसिप्रोकेशन था। बोलो जय श्री राम। द्युतिमान। हाँ, तो द्युतिमान मतलब वेरी चेरिस्मेटिक। हरे कृष्णा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सर्वलोक प्रिय। सर्वलोक प्रिय मतलब क्या, लव्ड बाय ऑल ड्यू टू चरिश्मा। क्योंकि इतना चरिश्मा था, सब लोग उनसे प्रेम करते थे। ऐसा कोई भी नहीं है जो राम से प्रेम नहीं करता, हर कोई। गुहा, सिटीजन्स ऑफ अयोध्या, सभी को। अभी विश्वामित्र को देखो, सोए हुए विश्वामित्र, राम क्या कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं। भगवान होते हुए किसी का पैर दबा रहे हैं, कोई करता है ऐसे? हाँ? लेकिन राम ऐसे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। गुरु का स्थान उन्होंने लिया तो शिष्य का स्थान उन्होंने लिया, और इमीडिएटली बैठ के पैर दबा रहे हैं। एक छोटे से हिलरी के साथ भी बैठ के संवाद कर रहे हैं, उसको ऐसे ऐसे मसाज कर रहे हैं। और अभी भी बोलते हैं कि उनके उनके जो हाथ के जो निशान है उनके ऊपर हमेशा के लिए रह गए, ऐसा कहा जाता है। अनकंडीशनल लव एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल, काइंडनेस इन एक्शंस एंड डीलिंग्स, वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स एवरीवन। विश्वामित्र के साथ, एक छोटे से स्पाइडर के साथ भी उनका डीलिंग्स ऐसे था। इसको बोलते हैं सर्वलोक प्रिय। बोलो सर्वलोक प्रिय। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। दृढ़ व्रत। दृढ़ व्रत। दृढ़ व्रत। हाँ, कमिटेड टू द कॉज वन टेक्स अप। एक बार डिसीजन लिया तो लिया। दृढ़ व्रत बोलते हैं ना, एकदम दृढ़ निश्चय करते हैं। राम ऐसे थे, जो भी करेंगे डिसीजन लिया तो लिया। एवरी एक्ट डन इन द हाईएस्ट क्वालिटी। ये नहीं कि किया तो किया, हाईएस्ट क्वालिटी में करते थे। तो क्वालिटी में कभी कम नहीं हुए, मतलब यू विल डू समथिंग, इट विल बी सो परफेक्ट दैट नोबडी एल्स कैन रिपीट इट। हाईएस्ट क्वालिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं ओके दृढ़ व्रत उन्होंने निश्चय लिया तो कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। इस तरह से करेंगे सारे लोग एकदम चकित हो जाएंगे, अरे ऐसे तो कोई और कर ही नहीं सकता। गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रोटेक्ट अदर्स, कुछ भी करेंगे दूसरों की रक्षा के लिए। शेल्टर टू एवरीवन डिस्पाइट ऑल ऑब्जेक्शन। कितना भी दृढ़ व्रत मतलब उन्होंने एक बार बोला, जो मेरे शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये राम का वरदान है। तो आज आप रामनवमी के सामने एक दिन पहले आप बैठे हो, आप सभी को राम का रक्षण लेना है, लेना है नहीं लेना है? बोलो जय श्री राम। मुझे आपका रक्षण चाहिए, बोलिए मुझे आपका रक्षण चाहिए। राम जी मुझे आप आशीर्वाद दो। हो गया, खत्म। इतना सिंपल है। क्योंकि राम जी का एक ही उनका प्रण है, और वो प्रण के पीछे नहीं जाते। एक बार किसी ने बोल दिया, मन से बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोल दिया, जिसने मन से बोल दिया खत्म, राम उनके हो गए, है ना। तो विभीषण आए, विभीषण ने बोला कि मैं मेरे भाई को छोड़ के आया हूं, लेकिन क्योंकि वो अधर्म कर रहा है और मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता, तो तुम्हारे पास मुझे आपके शरण चाहिए। तो राम ने बोला, राम ने पूछा सभी लोगों से, इसको शरण दूं, इनको शरण दूं, आप लोग बताइए। देखिए राजा मतलब ये ऐसा नहीं कि जो उनके माइंड में आएगा वो करेंगे, नहीं, सभी से एडवाइस पूछते हैं। सुग्रीव ने बोला नहीं, ये दुश्मन का भाई है, इसको शरण दे ही नहीं सकते। और बाकी बहुत सारे लोग, अंगद, सभी लोगों ने बोला नहीं 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 नहीं। तो उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा, तो हनुमान जी ने एक ही बात बोला, अरे राम ये आप पूछ ही क्यों रहे हो, आपने तो पहले ही बोल दिया था जो आपके शरण में आएगा तो आप शरण दोगे। इसके मतलब ही नहीं है पूछने का, आप तो ऐसे भी शरण देने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जो भी आता है शरण पूछने के लिए आप तो दोगे ही दोगे, ये आपका गुण है। तो इमीडिएटली राम ने हनुमान को देख के बोला, तुम सही बता रहे हो, मुझे तो सिर्फ परखना था कि आप लोग क्या सोचते हो, शरण तो मैंने इसे देना ही देना है, मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूँ कि विभीषण को मैं शरण दूंगा।
प्रभु जी माता जी, विभीषण को शरण देना मजाक नहीं है। हम लोग जब कोई युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में हमारा पाला कम है, जीतने का चांस कम है, पूरे वानर हैं, वो टाइम पे आप किसी शत्रु को शरण दे रहे हो। नॉट एवरीबडी कैन डू दैट, बट राम डिड दैट। Following 14 years of exile to the highest standard of eternity, कोई वनवास जाना चाहता है तो पत्नी से लड़ाई किया, बोलता मैं वन में जा रहा हूं, तो ये याद रखो स्टैंडर्ड राम का होना चाहिए। ऐसे नहीं गए वन में, गए वहां पे रिजॉर्ट देखा, रिजॉर्ट में रूम ले लिया। वन का मतलब वन होता है ना। तो उन्हें राम ने जिस तरह से वनवास का पालन किया, तो इसको बोलते हैं वनवास। राम ने एक बार बोला, कौशल्या माता से बोला, रामायण में संवाद में है कि कुछ भी हो जाए मैं मांस भी नहीं खाऊंगा, ऐसे उन्होंने बोला। कुछ भी हो जाए मैं मांस भी नहीं खाऊंगा, ऐसे रामायण में है। तो एक इसको तरह तरह से लोग इंटरप्रेट करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, पहले मांस खाते थे राम, इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं मांस भी नहीं खाऊंगा, ठीक है। लेकिन रामायण को आप ठीक तरह से पढ़ोगे तो ये उसको धर्मशास्त्र के नजरिए से भी देखना चाहिए। धर्मशास्त्र बोलता है कि एक कोई भी मांस को पहले तो मांस पहला चॉइस होना नहीं चाहिए, और क्षत्रिय भी मांस खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऐसी स्थिति में हैं, जब आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको खाने के लिए और कुछ भी नहीं है, आप पूरी तरह से घायल हो चुके हैं और आप मूव भी नहीं कर सकते, यू कांट इवन गो टू एनी प्लेस, एट दैट टाइम टू सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए आप मांस खा सकते हैं, ऐसा बताया गया धर्मशास्त्र में। तो राम क्या बता रहे हैं अपनी मां से, कौशल्या से, मां मैं इस तरह से वनवास का पालन करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में मांस नहीं खाऊंगा। अब देखो कैसे अर्थ पूरा बदल गया, है ना। वो परिस्थिति भी आएगी जब मैं कुछ भी और मेरे पास खाने के लिए नहीं रहेगा, वो परिस्थिति में भी मैं मांस नहीं खाऊंगा। मतलब मैं एंजॉयमेंट नहीं करूंगा। मांस का मतलब क्या है, एंजॉयमेंट। मेरे एंजॉयमेंट के लिए, मेरे टंग के एंजॉयमेंट के लिए एक्सट्रीम सिचुएशन में भी मैं अपने जिह्वा पे कंट्रोल रखूंगा। इसको बोलते हैं वनवास। हरे कृष्णा। से बहुत सारी चीजें। एंथुसियाज्म, ये तो एक और भी है। एक आदमी है, आजकल रामायण के बारे में कोई भी कुछ टिप्पणी कर देता है। इतने सारे इंटरनेट में बैठे हुए हैं, गलत गुरु, अपने आप को गुरु भी बोलते हैं। एक बंदा बोल रहा था, सीता माँ को जब उन्होंने वो क्या हिरण को देखा तो उनको लगा दम हिरण बिरयानी बनाना है, इसीलिए राम को भेजा, जाओ हिरण को लेकर आओ, कि खाने की बहुत चिकित्सा थी। ऐसा किधर लिखा है ऐसे? हाँ? और उसकी वही हिरण मिला, सोने को खाने के लिए बैठे थे। मतलब कुछ भी। आजकल इतने सारे राइटर्स आ गए हैं, कोई रामायण पढ़ेगा नहीं, एक छोटा सा बुक ले लेगा। एक बंदा है, क्या नाम क्या, देवदत्त पटनायक, कुछ भी लिखेगा, अपने बुक को भेजेगा, बेस्ट सेलर। लेकिन उसका कोई प्रूफ है? रामायण में कहीं ऐसा लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन खुद सीता माँ के बारे में कमेंट करेंगे, खुद राम के बारे में कमेंट करेंगे, विलन को हीरो बनाएंगे। मैं एक बार भगवत गीता भेज रहा था, ये मदीना गुड़ा में हुआ। मैं रोड पे, हम लोग कभी कभी रोड पे जाके भेजते हैं, इसे छोटा टेबल लगा के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं भगवत गीता लोग। तो एक बंदा बाइक में है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया बाइक के ऊपर, मैं समझ गया। तो आके मैंने उनसे पूछा, आपको भगवत गीता चाहिए? नहीं, मुझे रावण गीता चाहिए। क्या बोला? रावण गीता? बोला, और उसकी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी थी। बोले ये क्या पूछ रहे हो तुम, भगवत गीता लेना है तो लो। नहीं नहीं, रावण गीता इससे भी बहुत ग्रेट है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। वो इंप्रेस कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को, और वो सोच रही थी ये पागल के साथ में कभी शादी नहीं करूंगी, ठीक है, रावण है तो मेरे को छोड़ के किसी और को लेकर आएगा। है ना। तो पीपल जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स दे गो टू एनी एक्सटेंट, दे डोंट वांट द ट्रुथ, दे जस्ट वांट टू मेक फैशनेबल स्टेटमेंट्स, है ना। तो एंथुसियाज्म नेवर गोज डाउन इन एनी सिचुएशन, इसको बोलते हैं दृढ़ व्रत। कुछ भी रिवर्सल है, लक्ष्मण जी का वध हो गया, मतलब उनको मार डालने के परिस्थिति में लेकर, उन्होंने डिसीजन लिया नहीं नहीं अभी रोक देते हैं वॉर को, नहीं। हनुमान जी गए, संजीवनी लेकर आए, फिर से चालू हो गया वॉर, नेक्स्ट दिन चालू हो गया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टॉपिंग द वॉर। एक बार राम ने बोल दिया कि मैं अपनी पत्नी को वापस ला रहा हूं तो ला रहा हूं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक। जोर से बोलो, दृढ़ व्रत। हाँ, हमारे अंदर भी दृढ़ व्रत होना चाहिए। हाँ, दृढ़ व्रत होना चाहिए। मैं हर दिन इतने माला जप करूंगा, ये मेरा दृढ़ व्रत है। मैं हर सत्संग को अटेंड करूंगा, मैं हर अच्छे शास्त्र को पढ़ूंगा, मेरे अंदर अच्छे अच्छे क्वालिटीज मैं वॉलंटरली लेकर आऊंगा, इसको बोलते हैं दृढ़ व्रत। और हमारी जिंदगी में हम जब थोड़ा भी राम जी का एक क्वालिटी लेकर आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हमारे अंदर आ जाते हैं।
नेक्स्ट, समर्थः, समर्थः, हाँ, समर्थः, कॉम्पिटेंस बियॉन्ड डाउट्स। इतने वीरवान है, इतने समर्थ हैं कि कोई डाउट ही नहीं है कि राम रक्षा के लिए आ रहे हैं तो रक्षा कर सकते या नहीं कर सकते, कोई डाउट ही नहीं है। हाईली फोकस्ड इन एनी लेवल ऑफ प्रेशर, कितना भी प्रेशर हो जाए एकदम फोकस्ड रहते हैं। हाँ, जैसे कि ये पिक्चर देखिए यहाँ पे, ये कौन है? समुद्र देवता है ना। राम जी के पास बहुत कम टाइम था, ब्रिज भी बनाना है, जाना भी है, युद्ध भी कंप्लीट करना है और सीता माँ का रक्षण भी करना है, बहुत कम टाइम था। अब सुनिए, इतने कम टाइम में वो जाके वहां पे बैठे हैं और समुद्र का पूजा कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम को भी छोड़ेंगे नहीं, समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाना है तो समुद्र की पूजा करेंगे, और समुद्र बाहर ही नहीं आ रहे, वो देवता बाहर ही नहीं आ रहे, अंदर ही है। एक दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, क्यों वेट करना? राम को वेट करना है क्या? नहीं, 3 दिन धनुष निकाला, बोला अभी तेरे को सुखा देता हूँ। इसको बोलते हैं एकदम, मतलब जब डिसीजन लिया तो लिया। और समुद्र देवता समझ गए, अरे बाप रे, ये डिसीजन ले लिया। अब ये प्रश्न ये है कि 3 दिन तक बाहर क्यों नहीं आए? को पिक्चर देखने गए थे समुद्र देवता, क्या कर रहे थे अंदर? हाँ, सिंपल सी बात है, कोई भी देवता भगवान से रिक्वेस्ट लेना अच्छा नहीं लगता किसी को। राम कौन है? भगवान है। भगवान भगवान रिक्वेस्ट करना हमें, शुड गॉड कम एंड रिक्वेस्ट अस, प्लीज गिव मी वे। समुद्र देवता को लगा कि ये भगवान है, ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको इस दशा में सेवा नहीं करूंगा। जब वो मुझे ऑर्डर करेंगे चल बाहर निकल, तब मैं जाके उनके पैर पे पड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा सेवा है, ये राइट मूड है कि मुझे आप ऑर्डर करो। तो राम जी के पास जब आए, उन्होंने बोला आपने मेरी पूजा की, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने जब मुझे ऑर्डर किया मैं आ गया, आपको पहले ही दिन ऑर्डर कर देना चाहिए था, है ना। लेकिन राम ने बोला नहीं नहीं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने बोला कि जो भी कार्य मैं करता हूँ एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि हर चीज, कोई भी कार्य करने से पहले जिसके साथ आप कार्य करने वाले हो उनको, आपको उनसे परमिशन लेना चाहिए। ये हमें भी जिंदगी में सीखना चाहिए कि कुछ भी अच्छा बड़ा कार्य कुछ करना चाह रहे हैं तो परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। आजकल शादियां इतने क्यों ब्रेक हो रहे हैं बताइए? व्हाई आर मैरिजेस ब्रेकिंग? आशीर्वाद ही नहीं है। कहाँ आशीर्वाद है? मन से कौन आशीर्वाद दे रहा है? हाँ? शादी में भी जा रहे हैं, वो नाच गाना हो रहा है, कोई पी रहा है, कोई कोई इधर उधर कुछ कर रहा है, वो फाइनली वो क्या बोलते हैं, और हाँ, अक्षत तल वो डालने के लिए आ रहे हैं, कोई तो एकदम पूरा दारू पी के आ रहा है वो डालने के लिए। आशीर्वाद कुछ होता है क्या? जब शादी में इतने लोग आशीर्वाद देते हैं तब शादी रुकता है, शादी रहता है, समझ रहे? आशीर्वाद का इतना बल होता है। कुछ भी जिंदगी में आपको हासिल करना है, आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना इतना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे अभी लेक्चर देने के लिए आया, मेरे माँ का आशीर्वाद लेके आया, बोला मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कथा कुछ ठीक तरह से बता पाऊं, और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि मैं ठीक कर पाऊंगा। क्यों? मेरे पास आशीर्वाद है। तो ये हमें सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और खुद भी पालन करना चाहिए। कितने भी बड़े उम्र के हो जाए, घर में माँ बाप हैं, आशीर्वाद दो। उनके आशीर्वाद, जब माँ बाप के आशीर्वाद मिलते हैं, बड़ों के आशीर्वाद मिलते हैं, आप जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज में आप फेल नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो हमारे पूर्वज इतने हैप्पी थे, पूरे आशीर्वाद मिलते थे लोगों को, और राम जी से उन्होंने सीखा। डू एनीथिंग टू कंप्लीट द टास्क, ब्रिंग मदर सीता। उसके लिए क्या क्या किया उन्होंने? इतने समर्थ थे, वानरों से उन्होंने मतलब कोलैबोरेशन किया, ब्रिड्ज बना दिया, ओशन गॉड से बात कर लिया, सब कर दिया। इसको बोलते हैं समर्थ। समर्थ मतलब कंप्लीटली कॉम्पिटेंट टू डू एनीथिंग। और इसके बाद एवरी स्किल यूज नॉट टू प्रूव इट वर्क्स बट टू बेनिफिट अदर्स इन ऑल सिचुएशंस। मतलब मेरे पास कोई टैलेंट है, मैं ये टैलेंट इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं कि मुझे किसी को इंप्रेस करना है। जैसे कि एक एक स्टोरी हुआ था कि जब सुग्रीव जब सुग्रीव के पास राम गए और सुग्रीव ने बोला कि बाली है, बाली के पास मेरी पत्नी है, मुझे मेरी पत्नी को वापस दिलाओ, मेरे राज्य को वापस दिलाओ। तब राम ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तब सुग्रीव ने राम को पूछा, अब ये तो मतलब अजीब सा प्रश्न है, उन्होंने पूछा कि मैं कैसे मालूम है कि वाली को मार सकते हो? क्या गारंटी है तुम वाली को मार सकते हो? मुझे तुम्हारा टेस्ट करना है। जब सोचो, सुग्रीव ने राम को बोल रहे हैं मुझे आपको टेस्ट करना है जाने से पहले। अब ये कोई टीवी सीरियल में नहीं दिखाया गया, रामायण में। तो राम जी ने बताया, बोलो क्या टेस्ट करना है, बोलो मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने बोला
कि यहाँ पे एक 7 झाड़ है, 7 बड़े बड़े वृक्ष हैं। वाली का इतना बल है कि वो एक ही छलांग लगा के सारे वृक्षों के सारे पत्तों को एकदम से निकाल सकता है, एक ही छलांग से। अगर तुम वो कर सकते हो तो मैं समझ सकता हूं कि तुम वाली से भी ज्यादा शक्तिमान हो। 7 वृक्ष हैं। तो एक्चुअली 7 वृक्ष है कौन? ये 7 ब्राह्मण थे जिन्होंने बहुत मतलब तपस्या की और इनको सिद्धि मिली, और वो सिद्धि मिलते ही वो उसको एंजॉय करना चाहते थे उस सिद्धि को। तो वो 7 वृक्षों की तरह बन गए, है ना। और एक सांप को बनाया, एक सांप का उन्होंने ऐसे मतलब मंत्र बना के एक सांप को बनाया और 7 वृक्षों को सांप के ऊपर बिठाया। तो नीचे सांप है, उसके ऊपर 7 वृक्ष है। ऐसे वो एंजॉय कर रहे थे। मिस्टिक लोगों को जब मैजिक आता है, जैसे अभी अब किसी को यहाँ पे मैजिक आ जाएगा, असली मैजिक, पता नहीं क्या क्या करेगा उसके साथ, ऐसे ही ये प्रॉब्लम है। इसीलिए तो हनुमान जी बोलते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता उस पर तीन जानकी माता। इतने सारे सिद्धि मुझे दे दिए लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ राम की सेवा चाहिए, क्योंकि ये सिद्धि कभी कभी मेरे से गलत कार्य भी कराएंगे। तो अभी ये ब्राह्मण क्या किया, उन्होंने एक सांप को बनाया और 7 वृक्ष के रूप में तैयार हो गए, खड़े हैं, कुछ देख रहे हैं अब इसको कैसे और क्या एंजॉय करें। वो टाइम पे अगस्त्य मुनि आए वहां पे, अगस्त्य मुनि। तो आते ही उन्होंने क्या किया, अगस्त्य मुनि को सराउंड कर लिया। सराउंड करके सांप को उन्होंने छोटा कर दिया। मतलब क्या हुआ, अगस्त्य मुनि खड़े हैं, सारे 7 वृक्ष उनके इर्द गिर्द में हैं, और एकदम से सांप को जब छोटा किया, क्या वृक्ष एकदम पास आ गए, है कि नहीं। उनको डराने के लिए, अगस्त्य मुनि को डराने के लिए, वो जानते नहीं थे वो कौन से मुनि है। तो अगस्त्य ने शाप दे दिया कि तुम जो जो भी ये कर रहे हैं, तुम्हें वृक्ष बन के ऐसे करने की इच्छा है ना, तुम वृक्ष की तरह ही रह जाओगे। तब उन्होंने माफी मांगा, अरे अरे हम तो गलती कर गए, हम तो ऐसे मतलब मजाक कर रहे थे, हमने सोचा नहीं ऐसा। ठीक है, तुम सभी ब्राह्मण हो, नमो ब्राह्मण्याय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ब्राह्मणों का रक्षण तो कृष्ण ही करेंगे, भगवान ही करेंगे, डोंट वरी, भगवान आके सब ठीक करेंगे। तो वो 7 वृक्ष वहां पे वेट कर रहे हैं, किसके लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए। तब जब सुग्रीव ने बोला कि सारे पत्तों को एक ही दम से उड़ाना है, तब आप प्रूव कर सकते हैं। तो राम गए, 7 वृक्षों के बीच में गए, और एक जगह पे उन्होंने पर्टिकुलर स्पॉट पे गए। क्या, कहां पे? जो सांप है उसका सर है वहां पे, सांप का जो सर होता है वो उस जगह पे था। वहां पे गए और ऐसे जोर से उसके सर पे मारे। मारते ही सांप सर पे मारते कैसे, गोल चकोल सांप एकदम सीधा हो गया है, एकदम से सीधा हो गया। सो सारे वृक्ष एकदम लाइन में आ गए, एक धनुष निकाला, मार दिया, सारे पत्ते उड़ गए सारे वृक्षों में से। बोलो जय श्री राम। मतलब, और उसमें क्या किया उन्होंने, ऐसे नहीं टैलेंट दिखाया, उन्होंने वो 7 ब्राह्मणों की भी मुक्ति दे दी। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि कोई टैलेंट दिखाने के लिए भगवान ऐसे कार्य कभी नहीं करते। उनके हर एक कार्य में इतने सारे गुप्त कारण होते हैं, है ना। ऐसे नहीं, कोई टैलेंट टैलेंट दिखाने के लिए तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन राम समझते हैं कि अरे मेरे भक्त ने उनको बोला है कि मैं आके उनको मुक्ति दिलाऊंगा, तो मुझे करना चाहिए। नमे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। एक बार भक्त ने बोल दिया तो मुझे करना ही करना है। अगस्त्य मुनि मेरे भक्त है, उन्होंने बोल दिया कि मैं उनको मुक्ति करने के लिए मैं आऊंगा, तो मुझे मुक्ति दिलाना ही दिलाना है। तो इसीलिए बोलते हैं उन्हें समर्थः। समर्थः बोलिए। हाँ, समर्थ मतलब कॉम्पिटेंस बियॉन्ड डाउट्स। कुछ भी टेस्ट करो आप राम के ऊपर, परफेक्टली ही विल कम आउट एंड इन हाईएस्ट कलर्स ही विल कम आउट। नेक्स्ट, जित क्रोधः। जित क्रोधः, जिता मतलब वन हु कॉन्कर्स, क्रोधः मतलब एंगर। राम जी को गुस्सा नहीं आएगा, राम जी गुस्सा लेकर आएंगे और उसको यूज करेंगे। बहुत फर्क है। हम लोगों को गुस्सा आता है, राम जी को गुस्सा नहीं आता, वो गुस्से को यूज करते हैं। जब गुस्से की जरूरत है, गुस्से को बुलाते हैं, चलो अभी मैं तुम्हें यूज करने वाला हूं। गुस्सा क्या करता है, हमें यूज करता है। एंगर यूजेस अस। एंगर इज 1 लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। एंगर के सामने डी लगाओ, क्या होता है? डेंजर, है ना। लेकिन राम ऐसे हैं, जो क्रोध होते हैं तो किसी के बेनिफिट के लिए क्रोध होते हैं। राम जी को कोई क्रोध नहीं कर सकता। जित क्रोधः, इमोशनली स्टेबल इन ऑल सिचुएशंस, फुल कंट्रोल ओवर एंगर, नॉट यूज्ड बाय एंगर। हाँ, जबाली मुनि बोल के है, कथा बाद में बात करेंगे, लंबा कथा है, जो एकदम एथिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, उनके ऊपर भी क्रोध आया, लेकिन उनको सही करने के लिए आया। सुग्रीव के ऊपर भी क्रोध आया। सुग्रीव के ऊपर कब क्रोध आया? जब उन्होंने बोला कि मेरी रक्षा आप करो, उसके बाद मैं आपके लिए काम करूंगा, और चातुर्मास आ गया तो अंदर जाके एकदम एंजॉय कर रहे हैं, बाहर ही नहीं आ रहे, तो राम जी को क्रोध आया। राम जी को क्रोध आया, मतलब क्यों लाया राम जी को ने उन्होंने अपने अपने अंदर क्रोध? उनको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने के लिए।
है ना। तो उन्होंने क्रोध आते ही लक्ष्मण को बोला जाओ, उसको उसको याद दिलाओ उसने मुझे क्या बोला है। तो इमीडिएटली उन्होंने जाते ही इमीडिएटली सुग्रीव आ गया, अरे अरे मैं भूल गया था। हाँ, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में इतना एंजॉय करने लगा कि मैं भूल गया था मैंने क्या प्रण लिया है, मुझे माफ करो। तो इमीडिएटली क्रोध चला गया। ऐसे नहीं कि उसके आने के बाद भी उन्होंने डांटा। क्रोध उनके अंदर आता है एक कार्य के लिए और जाता है कार्य होने के बाद, समझ रहे ना। इसको बोलते हैं जितक क्रोध। हाँ, हम सभी को बनना है जितक क्रोध। बनना है नहीं बनना है? हरे कृष्ण माता जी, प्रसाद है। हाँ। और सभी लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, रामायण भी है, मैं थोड़ी रामायण बुक्स लेकर आया हूँ। आप खरीद सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। आपके घर में रामायण है तो और एक 5 रामायण ले लो और लोगों को गिफ्ट दो। किसी का बर्थडे आ गया तो प्लास्टिक के खिलौने से अच्छा एक रामायण को गिफ्ट दो। तो अच्छे गिफ्ट्स आप खरीद सकते हैं यहाँ से। हाँ, जितक क्रोध। नेक्स्ट, आत्मवान। आत्मवान, सेल्फ कंपोज्ड, एकदम सेल्फ कंपोज्ड। सेल्फ कंपोज मतलब क्या? अपने अंदर पूरी तरह से निग्न है, किसी से अफेक्ट नहीं होते, टोटली इज कंपोज्ड। काम इन ऑल अनसर्टेनिटीज एंड नॉट एजिटेटेड, सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग मैच्योरली इवन इन क्राइसिस सिचुएशन। कुछ भी सिचुएशन में एकदम परफेक्टली सोचेंगे और कार्य भी करेंगे तो एकदम परफेक्टली करेंगे। अभी 14 इयर्स ऑफ एग्जाइल, जब उनको बोला आप वनवास में जाओ, तो सभी लोग इतने टेंशन में आ गए, लेकिन वो टेंशन में नहीं आए। सभी अयोध्या वासी आके बोले मत जाओ राम, मत जाओ राम। वो एकदम कंपोज थे, उन्होंने बोला नहीं मुझे जाना है ना। तो ये बहुत बड़ा क्वालिटी है कि आपके इर्द गिर्द में लोग कोई भी इतना एक्साइट हो जाएंगे या कुछ बोलेंगे, आप उससे इफेक्ट नहीं होगे। नेक्स्ट, वर्शिपिंग ओशन गॉड डिस्पाइट टाइम कंस्ट्रेंट, मैंने बात किया। डीलिंग विद भरत व्हेन ही विजिटेड टू ब्रिंग लॉर्ड राम बैक टू अयोध्या, जब भरत आए, अगर आप वो संवाद पढ़ोगे भरत और राम के बीच में, जो वन में भरत आए थे वापस लाने के लिए, प्रभु जी इतना लंबा संवाद है कि भरत इतने रीजन देते हैं कि कोई भी और रीजन मना नहीं कर सकता। कम से कम 100 रीजन देंगे, राम इस कारण से तुम वापस आ सकते हो, शास्त्र के मुताबिक इस कारण से आ सकते हो, धर्मशास्त्र के मुताबिक इस तरह से आ सकते हो। राम ने हर कारण को सुना बट अपने कर्तव्य को निभाया। तो ही वाज लाइक आत्मवान, वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी कंपोज्ड इन व्हाट ही हैड डिटरमाइंड। हाँ, डीलिंग विद शूर्पणखा, शूर्पणखा कैसे थे? एकदम कंपोज थे। शूर्पणखा को इच्छा जागा कि तुम्हारे साथ मुझे वर करना है। उन्होंने क्या बोला? इतनी सुंदर स्त्री के रूप में आया, लेकिन उन्होंने वो एक ही बात बोला, मैं एक पतिव्रत हूँ, मेरी पत्नी यहाँ पे है, आप चाहिए तो मेरे भाई के पास जाओ। एकदम कंपोज्ड, है ना। इसको बोलते हैं आत्मवान। हरे कृष्णा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सर्वभूतेषु तो हितः, मतलब क्या? सर्वभूतेषु, सारे जीव, सारों जीवों का श्रेयोभिलाषी, उनके सभी के अच्छे के लिए सोचता है। कोई ऐसा नहीं है आदमी, जैसे राम थे, उन्होंने जटायु का, जो कि एक पक्षी है, उसका भी अंतिम संस्कार किया। हाँ? तो ये हमें सिखा रहे हैं कि सर्वभूतेषु तो हितः। कितने लोगों को मालूम है यहाँ पे कि संस्कार जो करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इससे सिर्फ आपके आत्मा को ही नहीं, आपके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है, उनको वापस भगवान के पास जाने का चांस मिलता है। इसीलिए तो श्राद्ध करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आजकल तो कोई इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। ब्राह्मण को कुछ पैसे दे दिए, हाँ करो यार, तुम जो कुछ भी करना है करो, 1 साल के बाद मिलते हैं। हर महीना करना है और ब्राह्मणों को बुला के करना है, ये सिखाना चाहिए हमारे बच्चों को। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। खुद राम कर रहे हैं यहाँ पे श्राद्ध, आप कौन है, मैं कौन हूं? हाँ? प्रहलाद महाराज, जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से पूछा क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने बोला मेरे पिताजी को डिलीवर करो। उन्होंने बोला यार तुम्हारे तो 21 जनरेशन डिलीवर हो गए। ये पूरा बोलने के बाद भी उन्होंने स्पेसिफिकली श्लोक में बताया, प्रहलाद अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो और श्राद्ध सेरेमनी कंप्लीट करो। इतना इंपॉर्टेंट है। दशरथ के पास बहुत बच्चे थे, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे पास ऐसे पुत्र हैं जो मेरे पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे ठीक तरह से। तो इसीलिए उन्होंने राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को उन्होंने पैदा किया। प्रभु जी, जो जो लड़का, जो पुत्र अपने पेरेंट्स का और अपने एंसेस्टर्स का श्राद्ध नहीं करता, उसको मूत्र बोलते हैं, पुत्र नहीं बोलते। दोनों भी एक ही जगह से आते हैं, है ना। मूत्र भी एक ही जगह से आता है, पुत्र भी एक ही जगह से आता है।
तो जो आदमी अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करता और अच्छे अच्छे श्रद्धा के साथ नहीं करता, इसलिए वो तो श्रद्धा बोलते हैं ना, श्राद्ध में श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। आजकल मैं ये एक्टिविटी क्यों इतना बोल रहा हूँ कि इसको बहुत लाइट लिया जा रहा है, और इसके मूल कारण कौन है? ब्राह्मण भी है। जो ब्राह्मण मतलब अच्छे ब्राह्मण नहीं है अभी बाहर, ज्यादा बहुत कम लोग हैं, बहुत परफेक्टली बता रहे हैं। ब्राह्मण में भी क्या करें, कलयुग है कलयुग में ब्राह्मण भी अपना अपना फायदा देख रहे हैं। ठीक है, आप दे दो, 1 साल का दे दो, हम कर लेंगे सारे आपके जो 16 श्राद्ध देने चाहिए वो 16 में कर लूंगा, 1 साल के बाद आऊंगा, वो भी चाहिए तो मैं कर दूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं। अरे ये कैसे होता है? कहां पे लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। लेकिन राम क्यों सर्वभूतेषु तो हितः, क्यों इनको बोला गया है? कि वो सभी के बारे में अच्छा सोचते थे, अपने पूर्वजों के बारे में भी और जटायु के बारे में भी। जटायु ने इतनी सेवा मेरे लिए की है, तो मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जटायु के लिए। और शबरी के ऑफरिंग्स, कीपिंग असाइड ऑल द अदर मोरल कोड्स, सर्वभूतेषु तो हितः। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब क्या? ग्रेटफुल, थैंकफुल। That was the greatest quality of Ram. Even grateful for even a small act of service done. हाँ? Now, कोई कुछ एक कार्य आपके लिए करता है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, लेकिन राम उससे भी ग्रेट थे। नेक्स्ट टिक, अब ये देखो सेकंड क्वालिटी, ग्रेटफुल नॉट ओनली हु सर्व्ड हिम बट आल्सो टू एनीवन हु गिव इन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। बाप रे, मतलब अगर राम को जाके कोई सेवा देगा कि राम ये आप कर सकते हैं क्या, वो आपने उनको क्या किया? आपने सेवा नहीं किया, उन्होंने आपने उनको सेवा दिया कि ये आप कर सकते हो क्या, उसके लिए भी राम कृतज्ञ होते थे कि थैंक यू फॉर गिविंग मी अ सर्विस। बाप रे, इसको बोलते हैं कृतज्ञ। मतलब प्रभु जी, माता जी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो रामायण हम लोग जब पढ़ते हैं, ये स्टैंडर्ड इतना हाई है, कोई अचीव नहीं कर सकता, कोई राम जैसा नहीं बन सकता, लेकिन रामायण सुन के छोटे छोटे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए रामायण का सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर फेल्ट एलिजिबल टू बीइंग सर्व्ड बाय एनीवन। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे किसी की सेवा, आई एम क्वालिफाइड टू बी सर्व्ड, मेरी मेरी सेवा कोई नहीं, कुछ नहीं कर। अरे प्रभु जी, हॉल में आपने मेरे तरफ देखा भी नहीं हाँ, तो सभी मिलके प्रसाद लेकर आ रहे हैं, आपने आपको बनाते ही नहीं, मैं हमेशा बना के लेकर आती हूँ। ऐसे लोग सोचते हैं। इवन मंदिर के सेवा के अंदर लोगों के अंदर अहंकार होता है कि मैंने इतना चढ़ाया, मेरे को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। लेकिन राम के बारे में सोचो, किसी भी चीज के लिए वो एलिजिबल नहीं फील करते थे, हर चीज में पीछे खड़े होते थे। बोलो जय श्री राम। रिमेंबरिंग एवरीवन एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द कोरोनेशन। ये देखो ग्रेटफुलनेस बोल तो ये, ड्यूरिंग द कोरोनेशन जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, राम एकदम से अपसेट हो गए। तो उनको जाके वशिष्ठ ने पूछा, वशिष्ठ या बाकी लोगों ने पूछा, ये आप अपसेट क्यों हो गए, आपका तो कोरोनेशन हो रहा है। उन्होंने बोला, देखो मैंने सभी के लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन जटायु के लिए कुछ नहीं कर पाया। विभीषण के लिए मैंने लंका दे दी, भरत को मैंने अपना राज्य दे दिया, सुग्रीव को उनका राज्य वापस दे दिया, इन्होंने मेरी इतनी सेवा की, मैंने कुछ कर पाया, लेकिन जटायु के लिए कुछ नहीं कर पाया, और वो दुखी थे। कोई ऐसा होता है? जटायु के लिए उन्होंने सब कुछ किया, उनका श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर ही अंदर वो सोच रहे थे, अरे मैं कुछ नहीं कर पाया। इसको बोलते हैं कृतज्ञ व्यक्ति, जो कि हमेशा ये सोचता है मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं। ऑफर्ड हिमसेल्फ टू हनुमान जी फॉर हिज सर्विसेज। हनुमान जी को उन्होंने क्या दिया? वो जब सीता को मिल के आए, उन्होंने क्या बोला हनुमान जी से? उन्होंने बोला, मैं तो यहाँ पे भिखारी हूँ हनुमान, मेरे पास राज्य नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुद एक वनवासी हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या दे सकता हूँ? मैं सिर्फ अपने आप को मैं दे सकता हूँ। तो हनुमान जी ने उनसे आलिंगन किया, उन्होंने हनुमान जी को आलिंगन किया, और दोनों रोने लगे, दोनों रोने लगे। क्यों? राम अपने आप को दे रहे हनुमान को, और हनुमान अपने आप को दे रहे राम को। ऐसा भक्त और भगवान का रिलेशनशिप कहीं हमको देखने को नहीं मिलेगा। भगवान ऐसे दयालु हैं कि हम छोटी सी भी सेवा उनके लिए करें, वो कभी भूलते नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यावयन विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। स्वल्पम मतलब क्या? थोड़ा सा, थोड़ा भी हम करेंगे, हमको बड़े से बड़े मुश्किल से भगवान निकाल देंगे, थोड़ा भी करने से। कृतज्ञ, जोर से बोलो कृतज्ञ। हरे कृष्ण। आखिरी दो, सत्य वाक्य, संयम। सत्य वाक्य मतलब क्या? ट्रूथफुल इन ऑल सिचुएशंस, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ का कोई मतलब ही नहीं है राम के सामने, किसी भी सिचुएशन में सच ही बोलेंगे। और क्या? संयम, पेशेंस इन हिज डीलिंग्स, एक्सट्रीमली पेशेंट, कितना भी टाइम हो वेट करेंगे, है ना। अभी भगवान हमारे लिए वेट कर रहे हैं ना,
कर रहे हैं ना, कितने जन्म लेगा, गच्चीवली में कितने बार पैदा होगा, हाँ? कब मेरे लिए डिसीजन लेके मेरे पास वापस आएगा, कब इसको अक्ल आएगा, कब ये सोचेगा कि भगवान के पास जाना ही सबसे बड़ा कार्य है, कब अपने अंदर अच्छे गुण लेकर आएगा। पेशेंटली देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं क्या? हनुमान जी आ रहे हैं आपके घर में मुक्का मारने के लिए, क्यों नहीं आ रहे हो राम कथा सुनने के लिए? हाँ? हनुमान जी भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, क्या करें, कलयुग के लोग हैं, इनको राम कथा में कोई रुचि नहीं है, इनको सिर्फ रुचि है खाने पे, पीने में, सोने में। अभी बाहर वो क्या है, वही मार्केट लगाएंगे, सारे बाहर निकल के आएंगे, कपड़ा ढूंढेंगे, इस कपड़े में मैं सुंदर लगूंगी नहीं लगूंगी। लेकिन सुंदरता किससे आती है? कपड़े से आती है? हृदय से आती है। जो सेवा करता है वो सबसे सुंदर होता है। शबरी सुंदर थी नहीं थी? थी या नहीं? बहुत सुंदर थी, है कि नहीं? सुंदरता सेवा में होता है। और जब जब व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ जाते जाते रहता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? और वो सेवा इंक्रीज करता है। लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, अभी मैं इतना सुंदर नहीं था। अरे शारीरिक सुंदरता किसको चाहिए? श्रील प्रभुपाद, उनको देखिए 80 साल की उम्र में हंसते हैं तो वो लगता है यार ये आदमी सुंदर है। मैं दिखाता हूं आपको एक पिक्चर उनका। सुंदरता मतलब सेवा से आता है, इसको बोलते हैं सुंदरता। ये देखिए पिक्चर, देखिए प्रभुपाद का, ऐसे एकदम कामली बैठे हैं और कभी कभी हंसते हैं, पूरे दांत दिखाई देते हैं बड़े प्रभुपाद। लेकिन इसमें इतनी सुंदरता है, क्यों? क्योंकि वो सुंदरता में प्रेम है, वो सभी के लिए इतना सेवा किया है। तो प्रभु जी माता जी, जब हम लोगों की सेवा करते हैं, हमारे अंदर सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। हाँ, ग्लो आ जाता है अंदर आदमी के अंदर जब भगवान की सेवा करते हैं, है ना? हाँ। तो ये हमने पूरे सारे गुण सुने। तो एक बार फर्स्ट स्लाइड में जाइए माता जी, सारे गुण एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड राम, 16 क्वालिटी। एक ही जगह पे, हाँ क्लिक कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे, बोलिए जोर से, धर्म, सभी साथ मिलके बोलते हैं। धर्मज्ञ, सत्यवान, चरित्र चटो युक्तः, विद्यावान, वीर्यवान, गुणवान, द्युतिमान, सर्वलोकप्रिय, दृढ़व्रतः, समर्थः, जितक्रोधः, आत्मवान, सर्वभूतेषु तोहितः, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, संयम। हरि बोल, बोलो जय श्री राम। एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। लास्ट स्लाइड में जाइए मत, जस्ट गो लाइट टू लास्ट स्लाइड, छोटा सा भजन। और सभी लोगों के लिए रामायण लेकर आई हैं, जरूर खरीदिए, घर लेके जाइए, किसी को गिफ्ट दीजिए। और थोड़ा सा प्रसाद बनवाए हैं सभी लोगों के लिए, थोड़ा खाइए और घर भी लेके जाइए। एक्चुअली मैं सोच रहा था बहुत लोग आएंगे, लेकिन भूल गया था कलयुग है। लेकिन जो भी आए हैं उत्तम लोग आए हैं। हाँ, तो मैं बहुत ही आपके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि आप लोग आए, और बिकॉज आप लोग आए मैं कुछ राम के बारे में कुछ बोल पाया, और मेरे अंदर थोड़ी सी अच्छे क्वालिटी शायद आ जाएंगे थोड़े थोड़े। हाँ, चलिए मेरे बाद अब गाइए, मेरे साथ मत गाइए, ठीक है? भजन के रूप में हम लोग गाएंगे। ये भी रामचंद्र के क्वालिटीज के बारे में। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, बोलो रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुरामा, रामचंद्र परमात्मा, रामचंद्र रघुरामा, रामचंद्र परमात्मा, रामचंद्र रघुनाथा, रामचंद्र जगन्नाथा,
रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा। रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु। रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु। Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram. बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, राम नमामि महामहोत्सव की जय। बोलो हनुमान की। निताई गौर प्रेमानंद। आप सभी मेरे से बड़े हैं, कुछ गलत बोल दिया तो माफ कीजिए। और नहीं होता है, गलती होता है, ये गुण मेरे में नहीं है तो गलती तो अब कुछ आप भी बोलना चाहे तो बोलिए राम के बारे में, किसी को कुछ कहना है। हाँ? हम कुछ भी बोलते हैं भगवान के बारे में, हमारे अंदर उनके क्वालिटीज आ जाती है ना। सबको बोलना चाहिए। कोई भी राम, कल यहाँ पे सीताराम का कल्याणम होगा तो जरूर आइए। हाँ, यहाँ पे नित्य कल्याणम होता है, हर दिन कल्याण होता है, हर दिन शादी करते हैं सीता मैया से। और यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में हो रहा है कल सवेरे, तो जरूर आइए। और कुछ डोनेशन देना चाहें तो दीजिए, मैंने मैसेजेस भेजे हैं कम्युनिटी में। कैश में देना चाहते हैं तो हुंडी में डाल दीजिए, नीचे भी है हर ब्लॉक में। और कल दोपहर में क्या कहते हैं, दोपहर में लंच भी होगा सभी के लिए, राम का प्रसाद भी होगा, सब लोग लीजिए। और कल शाम में यहाँ पे एक एक कार्यक्रम है, उसको कथा बोलते हैं, भजन बोलते हैं, तेलुगु में होता है, तो उसको करेंगे, वो भी आप सुनिए। ये मत सोचिए मेरे भाषा का नहीं है तो समझ में नहीं आता है,
हर भाषा में राम को तो राम ही बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि राम को कुछ और बोलते हैं। हाँ थोड़ा प्यार होता है तो तेलुगु लोग रामुडू बोलते हैं, थोड़ा ऐड कर देते हैं उधर माँ रामैया बोलते हैं, है ना, मेरा राम लल्ला बोलते हैं ना। तो भगवान के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए सारे कार्य हैं। और ये कम्युनिटी में हम लोग सत्संग करते हैं, हर शनिवार के सुबह सत्संग होता है, सभी लोग आइए। घर घर के अंदर है, घर के एकदम पास में हो रहा है। अनुराग प्रभु सभी लोग को बोलते हैं आइए आइए आइए। सारे क्वालिटी, सारे अदर एक्टिविटीज को थोड़ा कभी कभी साइड रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो हम जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। आज आज आप सब लोग आए और इतने सारे क्वालिटीज हमने राम जी के बारे में सीखा। और ये प्रेजेंटेशन भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में, आप आपके दोस्तों को भेज सकते हैं, अरे सुनो देखो इतने सारे क्वालिटीज हैं राम जी के, हमें सीखने चाहिए। और आपके पोता पोती बेटा बेटी उनके साथ बैठ के प्रेजेंटेशन पढ़िए, वो प्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे तो उनके अंदर राम के प्रति भक्ति आ जाएगी, है ना। भक्ति को हमें बढ़ाना है। ये देश भक्ति के लिए पॉपुलर है। ये इंडिया किसके लिए पॉपुलर है, भारत किसके लिए पॉपुलर है, भक्ति के लिए पॉपुलर है, और किसी चीज के लिए नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए अपने को, रियल इंटेलिजेंस बहुत है ना। ये भक्ति के लिए पॉपुलर है। ये देश ही सिखाता है पूरे दुनिया को कि भगवान के पास कैसे जाना है, सिर्फ ये देश सिखा सकता है। बाकी देश बहुत कुछ सिखाते हैं लेकिन इसकी प्रामुख्यता ये है। लेकिन अगर हम लोग वो कार्य करना बंद कर देंगे जिसके लिए देश प्रमुख है, तो हम देश का मतलब ठीक तरह से, वो देशभक्ति में भी कोई मतलब नहीं। तो बोलता मैं देश का बड़ा भक्त हूँ, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा हूँ तो क्या मतलब हुआ देशभक्त होने का, है ना। तो जरूर आप सब लोग आए, बहुत प्रोत्साहित किया। हरे कृष्णा, जय श्री राम, हरे कृष्णा। थोड़ा सा प्रसाद बनवाया है, सभी लोग प्रसाद